पीछे पीछे एक एक लाइन करके बोल सकते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो अब हम भगवत गीता के 4th चैप्टर पे ही है इसका। हाँ 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान। हिंदी में पेज नंबर है 173। अगर आप ऊपर देखेंगे 4th चैप्टर का 11th वर्स है। कोई ट्राई करेगा आप में से? थोड़ा ये वर्ड मुश्किल है तो फिर ट्राई करिए आप में से कोई डिसाइड करने का। हम आपको फॉलो करेंगे। ये यथा मां प्रबधन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और कोई? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। Anyone else? कोई भी? राघवू आप करो, ट्राई करो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। और कोई लास्ट करना चाहे? आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसके अगले पेज पे ट्रांसलेशन पे आइए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये प्रभुपाद इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तब प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी इसी ही विनिमय की अनुभूति होती है और वह विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वह उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करने की उनकी सहायता करते हैं। तो निर्विशेषवादी कौन है? जो निराकार, भगवान के निराकार को मानते हैं और ये मानते हैं कि हम क्या ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। तो ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान हाथ पैर वाले, वो क्या स्वीकार करते हैं? भगवान कैसे हैं? निराकार है। भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वह अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते, है ना। अपने व्यक्तित्व को कैसे मिटाते हैं? जैसे आपने एक स्लोगन सुना होगा ना, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। हाँ, तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी मिटाते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। सकाम कर्मी मतलब जो कुछ करके भगवान से प्राप्त करना चाहता है। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहता है, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता के विभिन्न कोटियां हैं। अंततः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति की इच्छा ही क्यों ना करे, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए इसमें भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे पास जैसे आ रहा है ये यथामाम प्रपद्यन्ते, है ना। जो जिस भाव में मेरे पास आ रहा है ना, तो उसको उस रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, उसका भाव में एक्सेप्ट करता हूँ। इसमें प्रभुपाद परपट में पहले के बता रहे हैं कि कई लोग भगवान को कैसे मानते हैं, किस तरीके से भगवान को पूजते हैं। भगवान को पूजने के 3 तरीके होते हैं ना। एक है भगवान को निराकार को पूजना, एक भगवान के परमात्मा के रूप को पूजना और एक भगवान को पूजना साकार रूप में पूजना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान के तीनों रूप में गए अपने भक्तों को एक्सेप्ट करते हैं अपनी भक्ति को। कोई भगवान को कैसे ही पूज रहा है। इवन कई बार हम भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, जैसे यहाँ पे निष्काम कर्मी होता है ना, जो क्या करता है, सकाम कर्मी सॉरी, जो कुछ करता है तो उसके बदले कुछ चाहता भी है ना। जैसे कई आपने कहा, कई पूजा पाठ ऐसे होते हैं, है ना। कोई गुरु कोई ऐसा आपको मंत्र देगा, ये मंत्र पढ़ो का एग्जाम निकल जाएगा, ये मंत्र पढ़ो शादी हो जाएगी, ये वाला व्रत रखना, ये व्रत रखना स्टार्ट करो, ये व्रत रखने से क्या होगा, आपकी अच्छा लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। एक बार किसी ने वीडियो शेयर करी थी, उसमें था कि वो एक औरत खड़ी होके ना उन बाबा जी से पूछती है कि ऐसे मेरी लाइफ में दिक्कत आ रही है। तो बाबा बहुत देर सोचने के बाद बोलता है कि आप समोसा खाते हो? अरे हाँ खाती हूँ। कौन सी चटनी के साथ खाते हो? लाल चटनी के। अब से हरी चटनी के साथ खाना स्टार्ट करो। देखना सारा लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों में अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं है ना। ये श्रद्धा ही तो है कि एक फेथ है ना कि हाँ वो लाल चटनी खा रही हूँ, अब हरी चटनी खाऊंगी,
तो शायद क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसी श्रद्धा कैसी है कि जब तक मेरा काम निपट जाए बस, भगवान से मतलब नहीं है ना। सकाम कर्मी कैसे है, ये इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हमने पहले भी कई बार सुना होगा कि हम जैसे आपको कुछ शॉप से कुछ खरीद रहे हैं, है ना, सोचिए आपको सामान खरीदने गए, तो शॉपकीपर को आप क्या देंगे, 50 रुपए देंगे और 1 किलो दूध ले लेंगे, बस। शॉपकीपर से कोई रिलेशन बना नहीं बना, सिर्फ पैसों का मतलब था। अब पैसे नहीं देते, शॉपकीपर देता आपको नहीं देगा पैसे, है ना, वो सॉरी आपको दूध नहीं देगा वो। वैसे ही है सकाम कर्मी का काम। सकाम कर्मी भगवान के पास या किसी भी देवी देवता के पास जाएगा तो क्या सोच के जाता है कि मैं जितना दे रहा हूँ उसके बदले में मेरे को कुछ मिले। मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कोई पूजा कर रहा हूँ, मैं कोई फास्ट कर रहा हूँ, है ना, कोई व्रत रख रहा हूँ, तो उसका मुझे क्या फल मिलना चाहिए, है। भगवान आगे बताएंगे, देखो आगे के श्लोक है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वह देवताओं की पूजा करता है ना। सकाम कर्मों में मतलब अपने कर्मों में वो कुछ ना कुछ फल प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो कृष्ण की पूजा नहीं करता। वो किसकी पूजा करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा। अलग अलग समान कुछ चीजें प्राप्त करने के अलग अलग देवी देवता है ना। कोई बहुत अच्छा स्ट्रांग बनना चाहता है, बहुत पावरफुल पोस्ट पाना चाहता है तो उसको इंद्र की पूजा करे ना। बहुत सुंदर हस्बैंड या बहुत सुंदर वाइफ चाहता है तो शिव जी की पूजा करे। कुछ बहुत बहुत ऐश्वर्य चाहता है तो शिव जी की पूजा करे। और ऐसे सूर्य देव की पूजा करने के बहुत वो है, अग्निदेव की पूजा करो, बहुत सारे देवी देवताओं की अलग अलग पूजाएं बताई गई हैं। इसलिए भगवान इसमें बता रहे हैं जो अपने सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है ना, वो क्या करता है, वो देवताओं की पूजा करता है। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म फल शीघ्र प्राप्त होता है, इसलिए उसको वो शीघ्र प्राप्त होगा। अगर दुकान वाले से आपको सामान बहुत जल्दी चाहिए तो क्या है, सर 50 रुपए तो तुरंत मिलेगा। अब उससे आपको फ्री में चाहिए तो कैसे उसको बात करनी पड़ेगी, उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा, उससे संबंध बनाना पड़ेगा, है ना, तो वहां पे भरोसा करेगा, है ना, आप पे उसको प्रेम आएगा, कोई वात्सल्य आएगा तो आपको फ्री में दूध दे देगा। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, है रिश्ता बनाना टाइम लगेगा। अब सीधा 50 रुपए तो खत्म क्या संबंध बना, 50 देके खत्म। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं जैसे काम कर्मी देवी देवताओं के पास जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उसका काम शीघ्र प्रयोग हो जाता है। देवी देवताओं को कुछ मतलब थोड़ी है किसी से, उनको बस अपनी ऑफरिंग चाहिए। आप कुछ उनको ऑफर कर रहे हो, कुछ यज्ञ में ऑफर कर रहे हो, कुछ पूजा में ऑफर कर रहे हो, कोई व्रत के थ्रू ऑफर कर रहे हो, बस वो उनको उससे कुछ प्राप्त हुआ, वो आपका जो भी है, जो भी आपको चाहिए वो आगे दे देते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। अभी चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया गीता का, जिसमें भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना है? चतुर्वर्ण कौन से भगवान के द्वारा बनाए गए आपके अलावा? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण मस्तिष्क से, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य जांघों से और पेट से, वैश्य पेट से शूद्र। तो भगवान कह रहे हैं सिस्टम मैंने बनाया है, भगवान ने जातिवाद स्टार्ट किया है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, ये भगवान ने बना के भेजे शास्त्रों में। भगवान कह रहे गुण कर्म विभागशः, किससे, गुण और कर्म से। कोई गुण क्या कर रहा है, उसके गुण क्या है और वो कर्म क्या कर रहा है, इसके लेवल में भगवान ने चारों कैटेगरी डिवाइड करी है। ठीक है, अभी तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अभी हम वापस आते हैं अपने पिछले श्लोक पे। तो आज का हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है कि श्रद्धा क्या है। भगवान कह रहे हैं कि इतनी से अलग अलग श्रद्धा में लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, है ना। प्रभुपाद में परपट में बता रहे हैं कि कोई भगवान को अपने दोस्त के रूप में पूज रहा है ना, कोई भगवान को अपने स्वामी के रूप में पूज रहा है, कोई भगवान को अपने भाई के रूप में पूज रहा है, कोई भगवान को अपने प्रेमी के रूप में पूज रहा है, तो कोई भगवान को पुत्र के रूप में पूज रहा है, कोई भगवान को पिता के रूप में पूज रहा है। अलग अलग तरीके के संबंध बनाते हैं, अलग अलग लोग क्या भगवान कृष्ण से अलग अलग तरीके के संबंध बनाते हैं। अब शिव जी के संग कोई सखा रूप में रहता है भाई अपना है, स्वामी के रूप में रह सकता है, पिता के रूप में रह सकता है ना, प्रेमी के रूप में नहीं रह सकता पर स्त्रियों के अलावा, है ना। अब भगवान कृष्ण के संग हर कोई कैसा भी संबंध क्रिएट कर लेता है, कैसा भी संबंध बना लेता है। अभी जब हम मायापुर यात्रा में गए थे, डिवोटीज ने चीज रियलाइज करी होगी, अलग विग्रह के दर्शन किए, राधा माधव के जब सब साक्षात दर्शन किए सामने, है ना, कुछ अलग ही था, ब्लैंक हो गए डिवोटीज के, राधा माधव को साक्षात अपने सामने देख रहे हैं, है ना। तो अब हर डिवोटी का, हर भक्त का, इवन भक्त का भी यहाँ पे भगवान गीता में तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ को अनुगमन करता है। हर पर्सन, कोई अपने को एथीस्ट भी नहीं बोल सकता कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, नहीं। अगर वो सकाम कर्मी है तो भी वो भगवान को मान रहा है। भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं ना, सकाम कर्मी भी क्या अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। आगे भगवान गीता में बताएंगे कि अगर किसी प्रकार की श्रद्धा चाहिए ना, आपको किसी भी देवी देवता की श्रद्धा चाहिए उनको पूजने के लिए, किसी को भी आप वर्शिप करोगे, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, माता पिता को वर्शिप करे तो एक श्रद्धा की आवश्यकता है, वो श्रद्धा भी मैं ही दे रहा हूँ।
भगवान कृष्ण से ही वो श्रद्धा आ रही है। तो कोई व्यक्ति अपने आप को नास्तिक नहीं कह सकता है ना। ऐसे कई सारे आपको हमारे शास्त्रों में तो सारे आपको ऐसी स्टोरीज और ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ना भगवान की श्रद्धा कितनी पावरफुल है ना। जो भगवान में श्रद्धा हम करते हैं, और अलग अलग डिवोटीज के अलग अलग रियलाइजेशन होती है। जैसे आपने प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनी है, जानते हैं आप लोग? प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव है ना, हिरण्यकशिपु की कथा सुनी होगी, किसने है? कोई नहीं सुनी? नहीं जानता? कोई मैंने बता सकते हैं? अच्छा, सबको स्टोरी सुनने को प्राप्त होगी भगवान की। एक राक्षस था हिरण्यकशिपु है ना, वो बहुत खतरनाक राक्षस था। उसने 40,000 साल तक तपस्या करी थी, इतनी भयंकर तपस्या करी थी, पूरी सृष्टि हिल गई थी। तो ब्रह्मा जी वहां है, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे क्या मांगते हैं राक्षस लोग, क्या मांगते हैं? अमर कर दो मुझे, मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, मुझे खुद मृत्यु आने वाली है, मैं तेरे को कैसे अमर कर दूं? तो फिर अब राक्षसी दिमाग है, राक्षसी दिमाग तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएगा। उसने कहा ठीक है, अब मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना सुबह मरूं, ना मैं रात दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवता से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना आसमान में मरूं। तो इस तरीके से उसने वो मांगे कि कोई बचा ही नहीं क्राइटेरिया मरने के लिए उसका। उसने ऐसे दिमाग लगाया, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। ब्रह्मा जी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है जो चाहिए ले ले, और तू तपस्या बंद कर। तपस्या बंद कराई उसकी। अब 40,000 साल तक उसने ऐसी भयंकर तपस्या करी थी। और जब उसके बाद इतनी सारी ताकत आ गई तो उसने क्या किया, सभी देवी देवताओं को हराया है ना। किसी देवता को अपने यहाँ पे कोई नौकर बनाया, किसी को अपना वॉचमैन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। इस तरीके से वो करने लग गया, इस तरीके से हिरण्यकशिपु करने लग गया। बट हिरण्यकशिपु का क्या था, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था हिरण्यकशिपु। तो बट उसकी किस्मत में एक चीज खराब हो गई, क्या कि जो उसका एक लौता बेटा था वो क्या था, भगवान विष्णु का ही भक्त था। प्रहलाद 5 साल का था मात्र, और भगवान विष्णु के बारे में ही बोलता रहता था। हिरण्यकशिपु उसको बताता था कि नहीं मैं स्वामी हूँ, मैं भगवान हूँ, जो हूँ, नारायण विष्णु कोई नहीं है। तो वो अपने पापा को बोलता था आपके पास समय है शरण ले लो आपके पास समय शरण ले लो भगवान विष्णु की। तो उनको बड़ा बड़ा गुस्सा आता था अपने बेटे, मेरा कैसा बेटा है ये। उसको गुरुकुल में डाला, राक्षसों के गुरुकुल में। तो राक्षसों के गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जाके क्या कर रहे हैं, राक्षस के बच्चों को इकट्ठा करते थे और भगवान विष्णु के बारे में बताते थे कि हम राक्षसों के कुल में आ गए हैं, बट अभी भी हम क्या है, भगवान विष्णु की शरण ले सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। तो टीचर क्या जाके हिरण्यकशिपु से कंप्लेन करते थे, तुम्हारा बच्चा तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, स्कूल बंद कराएगा हमारा। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा नाराज, बड़ा गुस्सा आया कि ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। तो पूरी दुनिया में अपना गुणगान करा रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, हर किसी को जीत रहा हूँ ना, सारे लोग मैंने जीत लिए हैं, और मेरा खुद का बेटा ऐसा है, विष्णु की पूज रहा है, विष्णु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसने क्या अपने बेटे को मारने की सारी रची। कैसे कैसे मारा, कोई बताएगा? जला के मारने का प्रयास किया, हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास किया, सांपों के बीच में छोड़ दिया है ना, पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तो बहुत प्रयास किया उसने कि प्रहलाद को किसी तरीके से मार दिया जाए, पर प्रहलाद हर बार बच जाते थे, हर बार बच गए। उनको ऊपर से फेंक रहा है, सांप उसको काट रहे हैं, होलिका दहन में वो अग्नि के बीच में बैठा हुआ है ना। होलिका को वरदान था कि वो नहीं जलेगी, बट वही जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ है ना, उल्टा हो गया। तो ऐसे प्रहलाद महाराज हमेशा यही थी उनकी श्रद्धा थी कि मेरे को कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु मेरी प्रोटेक्शन में है। जब बिल्कुल लास्ट का मूवमेंट आया है ना, तो हिरण्यकशिपु को अभी भी समझा रहे हैं गुस्से में। तो प्रहलाद महाराज उनको भी कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कड़ कड़ में भगवान है, तुम्हें भगवान की शरण लेनी चाहिए। कह रहे हर जगह भगवान है, क्या यहाँ भगवान है, क्या वहां भगवान है, क्या इस खंबे में भगवान है? कहा हाँ इस खंबे में भी है। कह रहे ठीक है, मैं अभी इस खंबे को तोड़ता हूँ, अभी तेरे भगवान को निकालूंगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, प्रहलाद महाराज को पूरा कन्विक्शन है कि इस खंबे में भगवान है। एक बार हम बोले ना जोश में, हाँ यहाँ भगवान, हाँ भगवान, कोई बोला आज बेटा देखते हैं भगवान निकालता हूँ आज तोड़ता हूँ खंबा हम लोग हमारी कन्विक्शन मिल जाएगी, सही बार खंबा तोड़ दिया नहीं निकले तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हाँ तोड़ो। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने क्या किया, खंबे में अपनी गदा मारी, तो क्या उन्होंने वहां से भगवान निकले। किस रूप में निकले? नरसिंह रूप में निकले, नरसिंह देव रूप में। और नरसिंह देव का अवतार बताया जाता है बहुत विशाल का अवतार था, मतलब ऐसा नहीं कि हम जैसी, क्योंकि उस समय हाइट भी बहुत ज्यादा थी। हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, तो हिरण्याक्ष की बाली एक बार गिर गई थी एक जगह पे। तो रावण आया था उस बाली को उठाने के लिए, तो उसको पता नहीं था वो बाली है, वो पहाड़ समझ के उसको उठा रहा था, और वो बाली उससे उठी नहीं। जब उससे पूछा ये है क्या, तब उसको बताया गया कि रावण की ये हिरण्याक्ष जो भगवान से युद्ध किया था ना, जो उसकी बाली गिर गई थी वो बाली है। और उसका छोटा भाई था हिरण्यकशिपु, जो सभी देवी देवताओं को अपना नौकर बना के बैठा था, इतना ताकतवर था। और जब भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान के सामने हिरण्यकशिपु कैसा लग रहा है देखने में? कॉकरोच जैसा,
भगवान उससे भी बड़े विशाल रूप में प्रकट हो रहे हैं, एकदम खतरनाक, गुस्से में, आंखें लाल है विष्णु नरसिंह देव की, है ना, अनंत शेष उनके ऊपर है, उनके नाखून बाहर आए हुए हैं उसको मारने के लिए, और तुरंत नरसिंह देव कूदे उसको मारने के लिए। तभी हिरण्यकशिपु अभी भी राक्षसी है, भगवान सामने प्रकट हुए हैं खंबे में से, बट अभी भी क्या कर रहा है, वो भगवान से लड़ रहा है, अभी भगवान से लड़ना चाह रहा है। तो भगवान ने फिर उसका वध कैसे किया? अब उसे तो बहुत सारे वरदान ले रखे थे, यहाँ ना मरू, वहां ना मरू, उससे ना मरू, वैसे ना मरू। तो भगवान एक ऐसे रूप में आए जिसमें वो इंसान भी नहीं है, देवता भी नहीं है, एक जानवर भी नहीं है, एक राक्षस भी नहीं है, संध्या काल का समय है। संध्या क्या होती है? जब रात और दिन मिलते हैं, है ना, जब इंटरचेंज आता है, जब मुहूर्त खत्म होके शाम को इंटरचेंज होता है, उसको संध्या बोलते हैं। तो वो ना वो डे में काउंट होता है ना वो नाइट में काउंट होता है ना, वो उसका समय है। नरसिंह देव ने उसको कहाँ बिठाया? अपनी जांघों पे बिठाया, ना जमीन पे रखा ना हवा में रखा। अब उसको मारा कैसे? किसी हथियार से नहीं मारा, किससे मारा? नाखून से मारा, नाखून से उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करी, पहली ओपन हार्ट सर्जरी में हिरण्यकशिपु का वध किया उन्होंने इस तरीके से। तो इस स्टोरी में क्या था? प्रहलाद महाराज की कन्विक्शन थी कि भगवान है तो है, पूरा विश्वास था, कन्विक्शन थी, सेंटिमेंटल नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना सेंटिमेंटल होते हैं, नहीं भगवान है, भगवान मेरे साथ है, मेरे ठाकुर जी मेरा काम है, जो भूख लगा रहा हूँ खा रहे। कई लोग वीडियोस में देखा होगा ना, जबरदस्ती भगवान को खिलाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब डॉल हाउस में ठाकुर जी की विग्रह को दिखाएंगे। ये सेंटिमेंटल लेवल होता है। सेंटिमेंटल लेवल होता है भावुक। भावुक मतलब जब तक बादल है जब तक बारिश होगी, एक बार बादल हट गए तो बारिश नहीं होगी। बट जो एक्चुअल में कन्विक्शन है, जो एक्चुअल श्रद्धा है, वो कैसी श्रद्धा है, किस तरीके की श्रद्धा है, वो हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं टूटेगी। जैसे कई सारे भक्त हैं, उनके संग कितना कुछ हुआ। इवन मैं पुरानी स्टोरीज, अभी की नई स्टोरीज में बताऊं तो कई सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे हमारे रशिया में जो डिवोटीज थे स्टार्टिंग में गए थे। अब रशिया कैसी कंट्री है? कम्युनिस्ट है। वहाँ पे भक्ति की ये सब चीज आप प्रचार नहीं कर सकते, अब आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप धोती कुर्ता नहीं पहन सकते हैं, आप शिखा नहीं डाल सकते, ऐसी हालत है रशिया की। वहां पे हमारे डिवोटीज गए, अब उनको गीता का प्रचार करना था। अब गीता वहां कैसे बांटे? तो क्या करते थे, वो गीता का ना बिना कवर के बांटते थे, सिर्फ लिखी हुई। ऐसा होता है ना कुछ मैगजीन है न्यूज़पेपर की तरह, बस ना कोई फोटो ना कुछ, ऐसे पेपर बैग बांटते थे उसका। उसमें भी उनको कई बार पकड़ा गया, है ना, जेल में उनको गिनी पिग की तरह यूज किया जाता था। उस समय कोल्ड वार भी चल रहा था, तो कई तरीके के ना हथियारों को उन पर टेस्ट किया जाता था, है ना। कई डिवोटीज ने उसमें शरीर भी छोड़ दिया, पर उनकी कन्विक्शन बनी हुई थी। जेल में गए थे तो एक पूरी स्टोर की वो है, बुक है ना, सॉल्टेड ब्रेड, उसमें पूरा वर्णन आता है, पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे डिवोटीज वहाँ स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत सारे डिवोटीज को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, उनको भगवान का नाम नहीं लेने दे रहे थे, है ना, मांस वगैरह जबरदस्ती वही दिखाने के लिए दिया जा रहा था। तो वहाँ पे माला कैसे करते थे, भगवान का नाम जब कैसे करते थे पता है आप लोगों को? उनको खाने में ब्रेड मिलती थी ना, तो ब्रेड को सुखा के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उसको क्या धागे में डाल के उसकी माला बनाते थे। ब्रेड की माला बनाई है, उस पर नाम जप करते थे। उन्होंने अपना कन्विक्शन नहीं छोड़ा, वरना हमारे 2 डंडे पड़ जाए, है ना, हम अभी छोड़ देंगे। भावुक व्यक्ति का ये हाल होता है, भावुक व्यक्ति तुरंत अपनी भावुकता तोड़ता है, बट जो भाव में है, जो एक्चुअल में भगवान से किसी संबंध में है, उसका कोई भी स्थिति आ जाए वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। तो ये भगवान इस पर भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की श्रद्धा, आप किसी भी श्रद्धा में भगवान के पास जा रहे हो, भगवान उसको पूरी करेंगे। आप जा रहे हो जॉब प्राप्त करने के लिए, आप जा रहे हो पैसे के लिए, आप जा रहे हो भगवान के निराकार को पूजने के लिए, भगवान हर तरीके की श्रद्धा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हर तरीके की श्रद्धा को। भगवान क्यों? भगवान कौन है हमारे? कौन है बताइए? भगवान इतने मर्सीफुल क्यों है हमारे ऊपर? ना हमने कभी मिले उनसे, ना देखा है, फोटो नहीं देखी है हमने तो, है ना, और ये भी नहीं पता है कि नहीं है, मूर्ति में है, कागज में है, गत्ते में है, लेमिनेशन में है, या सिर्फ इन किताबों में है ना। पर इन किताबों भगवान की वाणी के थ्रू पता चल रहा है भगवान हम पे इतने ज्यादा मर्सीफुल है। भगवान तो वेट कर रहे हैं हमारा, किसी भी श्रद्धा में आए, पर आए हम उनके पास, और हमें हर तरीके की श्रद्धा में फल देने की तैयार है, चाहे कोई गलत श्रद्धा में क्यों नहीं आ रहा है। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना कृपा क्यों हमारे ऊपर? इतना क्यों सोच रहे भगवान हमारे बारे में? सोचिए, और थोड़ा सोचिए, ऐसा ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा अगर हमारे रिलेशन में, हमारे रिलेटिव्स में हमारे पे इतनी कृपा कौन करता है? माता पिता, ऑब्वियसली। उनको हमें कुछ नहीं, उनसे हमें उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए ना। हमारे पिता है, अब जैसे आप सोचिए कि आपको एक दुकान वाले से कोई चीज फ्री में लेने के लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, सेल्समैन वाली सारी स्किल्स लगानी पड़ेंगी, है ना, उसको पूरा मोटिवेट करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा उससे। बट पिता से कुछ प्राप्त करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता है? इवन तो आप पिता से लड़के भी जा चुके हैं, है ना, आप पिता के पास, पिता से आपने संबंध अपनी तरफ से तोड़ दिए हैं, बट स्टिल आप कभी भी उनके पास वापस जाओगे तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। पिता के संग ऐसा संबंध है, ऐसी इसलिए भगवान तैयार है। भगवान कह रहे किसी भी रूप में आप वापस आओ, पर आओ तो। भगवान हर रूप में हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। भगवान ये भी नहीं कह रहे तुम सब छोड़ कर आओ, भगवान बस कह रहे मेरे पास श्रद्धा लेके आ जाओ,
किसी ना किसी श्रद्धा में मेरा नाम जप करना स्टार्ट कर दो। बहुत उतनी श्रद्धा में भी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस भगवान चाहते हैं कि हम उनकी श्रद्धा में रहे, मतलब उनके पास वापस आए, है ना। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं भगवान? अगर भगवान हमारे पिता है तो पिता को हमारी सारी नीड्स पूरी करनी चाहिए। सारी नीड्स पूरी करते हैं ना पिता, तो हम क्या उनके पास जाएंगे तो ही हमारी नीड पूरी होगी? हम मंदिर में आएंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम माला जप करेंगे तो ही क्या हमारी नीड्स पूरी होगी? भगवान तो पिता है ना, तो यहाँ ही दे दे मेरे को, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे कुछ, है ना। अकाउंट में ट्रांसफर कर दो भगवान कुछ, मैं वैसे ही खुश हो जाऊंगा। खुशी तो करना है भगवान को। भगवान अब यहाँ फिर अटक गया। अब हम क्यों जाए भगवान के पास? भगवान हमारे पिता है, चलो हम तो भूल गए, भगवान तो नहीं भूले ना हमें, तो भगवान क्यों नहीं हमें दे रहे? अब सोचिए ऐसा क्यों है? कोई भी ट्राई करिए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकालना चाहते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। अब सोचिए, अगर आपके पिता से लड़ाई हो रखी है पर तब भी पिता आपके स्टिल आपके अकाउंट में पैसे भेजते रहेंगे, तो आपको पिता की नीड उनके पास जाने की लगेगी नहीं। पिता आप आओ भी नहीं आओ, पैसे आते रहेंगे। वो संबंध फिर आपका पैसों तक का हो जाएगा, कुछ प्राप्त करने तक का संबंध हो जाएगा। पिता का प्रेम तो रहेगा बट हमारा प्रेम कभी ना अपने पिता के लिए वापस आएगा ही नहीं, अगर हमारे पिता हमारे अकाउंट में ऐसे पैसे डालते रहेंगे, है ना। हमने लड़ाई कर रखी है, हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते, बातचीत नहीं करते, कुछ उनकी सेवा नहीं करते, है ना। बट तब भी वो क्या है, वो एज ए फादरली उसमें प्रेम में प्यार में क्या है, हमारी अभी भी सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं हर सिचुएशन में। बट हम क्या, हमें भी लड़े पड़े हैं उनसे, हम उनके विरोध हो रखे हैं, अगेंस्ट हो रखे हैं, तो हम क्या, हम उनके पास वापस नहीं जाएंगे कभी। हमें लग रहा है पिता है तो दे ही रहे हैं हमें, उनके पास हमें वापस कर, फिर ऐसे क्या होगा, हम हमेशा यहीं फंसे रह जाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं हम प्रयास करें, हम कुछ ना कुछ प्रयास करें ताकि हम भगवान के पास वापस जा सकें। अब पहले क्या है, भागवतम में वर्णन आता है कि हम लोग गोलोक वृंदावन में ही थे, हम भगवान के साथ ही थे, बट हमने क्या करा, भगवान से एक रिवॉल्ट किया। क्या रिवॉल्ट किया कि भगवान आप ही क्यों, है ना, मेरे को भी थोड़ा भोगना है ना, मेरे को भी अच्छा कमाना है, मेरे को भी अपना खुद का घर चाहिए, अब हम आपके घर में रह रहे हैं, आपके धाम में रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा तो रिवेलियस हो गई है सोल्स, तो इन सोल्स के लिए भगवान ने क्या बना के दे दिया, ये भौतिक जगत बना के दे दिया, है ना, ये डॉल हाउस बना के दे दिया, जाओ खेलते रहो। अब यहाँ पे आके हम लोग बड़े परेशान हैं। जैसे एक रईस बहुत रिच पर्सन है, उसका बेटा बस ये कह के निकल गया कि मैं खुद की कमाई करूंगा, मैं खुद कमाऊंगा, बाहर जाके क्या बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जगह जगह छोटी जॉब कर रहा है या पढ़ाई में स्ट्रगल करने फंसा हुआ है ना। बट वो अपने पिता के पास जाके सीधे सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, बट अपने बल पे कुछ करना चाहता है कि अपने पिता से ऊंची जॉब प्राप्त करे। सुनने बड़ा मोटिवेशनल है ना, है ना, पिता से ऊंची जॉब प्राप्त करेंगे, वो बेवकूफ है। और एक गधा है, सोचिए, वो पूरे दिन मेहनत कर रहा है किसके लिए, उस घास के लिए जो घास उसको फ्री में ही मिल सकती है। ये बेवकूफ है, ये दिमाग वाली नहीं, गधा अपना दिमाग लगा रहा है, नहीं मैं पूरे दिन मेहनत करूंगा पर वो घास खाऊंगा, मेहनत करके घास खाऊंगा, वो घास उसको फ्री में ही मिल सकती है, वो अपना टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकता है। वो पूरे दिन ईंटें धो रहा है वो सेम घास के लिए। ये गधे वाला कॉन्सेप्ट है मटेरियल वर्ल्ड का, मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। जो लोग बोलते हैं ना कर्म ही पूजा है, सुना होगा ना आपने, कौन कौन कर्म पूछता है यहाँ पे? कोई है कर्म का पुजारी, जो कर्म का डिवोटी है? तो जो कर्म के डिवोटी है, जो कर्म ही पूजा है, जिनकी लाइफ का सिद्धांत है ना, उनके लिए पुजारी कौन है? गधा। कि गधे से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं हो सकता। गधा जो हार्ड वर्किंग का एग्जांपल दिखा रहा है, तो वो उनका आइडल होना चाहिए, वो उनका होना चाहिए आइडल, रोल मॉडल। तो भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जो चीज मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम उसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम चीज भूल चुके हो, मेरे संबंध जो भूल चुके हो, अपने पिता से जो संबंध भूल चुके हो, उस संबंध को दोबारा बनाने में मेहनत करो ना, है ना। अपने पिता के बाद दोबारा उनकी सेवा करने जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, और तुम्हारी एक रिबेलियस है, तुम रिबेलियस क्या है, ये ईर्ष्या भाव है कि मेरा बाप कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये ईर्ष्या द्वेष है ना, मैं अपने बाप से ज्यादा कर सकता हूँ। ये क्या आ गया, द्वेष की भावना आ गई। ये मोटिवेशनल भावना नहीं है कि मैं अपने दम पे कुछ करके दिखाऊंगा, ये द्वेष की भावना है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने बाप की तरह बन सकता हूँ। ये द्वेष है, ये ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर, ये बहुत खतरनाक होती है ना। तो भगवान हमसे चाह रहे हैं बस हम किसी ना किसी रूप में भी उनके पास है, भगवान हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हमें कुछ पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं, जॉब छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है। भगवान कुछ नहीं कह रहे। गीता में अर्जुन कह रहा है 3rd चैप्टर में, क्या कह रहा है? तो पढ़िए आप लोगों ने गीता। गीता में स्टार्टिंग में अर्जुन क्या कह रहा है, भगवान मैं ना क्या ये सब युद्ध करना, मारा मारी करना सब है मेरे पास, जब जंगल में जाऊंगा नाम जब करूंगा, देखो अभी नहीं करूंगा, आगे जाके संन्यास लेना है तब भी करूंगा, तो इससे अच्छा है इतने लोगों को मार के करूं, मैं अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ मैं, है ना। अर्जुन कितने अच्छे पॉइंट दे रहा है, सही बात कह रहा है ना अर्जुन। तो
क्योंकि अर्जुन पहले चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट देगा कि ये सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, इनको मार दिया तो, है ना, सब लोग गलत सोचेंगे, मैं किसके संग मैं ये सिंहासन में मैं बैठते रहूंगा, पर अकेला बैठूंगा, है ना, कोई मेरे साथ संबंधी होंगे नहीं जिनके संग मेरे को भोगना है, खुश रहना है, मेरे पितामह नहीं होंगे, मेरा भाई नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, है ना, फायदा क्या है ऐसे युद्ध का, मैं नहीं कर रहा ऐसा युद्ध। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम इतनी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, तुम अगर सब छोड़ के मेरी भक्ति करोगे ना वो श्रेष्ठ है, पर तुम सब करते हुए भी मेरी भक्ति करोगे तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है ना। अब आपको पूरे 24 घंटे मिले हैं भक्ति करने के लिए तो इजी है, बट आपको उन 24 घंटे में पढ़ाई भी मैनेज करनी है, जॉब भी मैनेज करनी है, पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, और हर घंटे भगवान का स्मरण भी आपको हो रहा है, तो भगवान आपको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे ना, भगवान आपको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे ना, कि इतनी मुश्किल इतने स्ट्रगल में भी आप भगवान को याद रखो। अर्जुन भगवान ने कहा जंगल में जाके तुम मेरे को याद कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम युद्ध करते समय मेरे को याद करो ना, तो हमें परिजनों के अगेंस्ट खड़े हो तो मेरे को याद करो ना, जब तुम उनके अगेंस्ट अटैक कर रहे हो तो मेरे को याद करो ना, तो बड़ी बात है, तब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। भगवान भी हमसे यही चाहते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हम अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, बस हम भगवान में पूरी अटूट श्रद्धा है। अटूट श्रद्धा किस चीज की होनी चाहिए, कि मैं युद्ध जीतूंगा, क्या मेरी जॉब निकलेगी, क्या मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, मेरे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, अच्छी वाइफ मिल जाएगी, श्रद्धा ये होनी चाहिए हमारी। ये श्रद्धा कैसी, सकाम कर्मी श्रद्धा है। श्रद्धा क्या होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए श्रद्धा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये होनी चाहिए हमारी श्रद्धा। मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, पर मेरी श्रद्धा ये है कि भगवान जो भी देंगे बेस्ट देंगे। मेरी जॉब नहीं निकलेगी तो मतलब क्या है, जॉब नहीं मिली मेरे को तो ये मेरे लिए भगवान ने चूज किया तो बेस्ट चूज करेंगे, और निकल गई तो ऑब्वियसली बेस्ट हो। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, ये श्रद्धा है जो अटूट श्रद्धा है। जिस व्यक्ति की श्रद्धा यहाँ तक टिकी हुई है ना कि मैं वो भगवान में पूरा भरोसा है, मैंने इतने व्रत रखे हैं, मैंने ये वाली पूजा करा दी, ये वाले मंत्र जप करा दिया, तो ये जॉब मेरी निकल ही जाएगी, वो उसको पूरा कन्विक्शन है निकल ही जाएगी। और बाई चांस नहीं निकली तो तुरंत उसकी श्रद्धा वही खत्म, वही उसकी भक्ति खत्म। तो भक्ति का लिमिटेड हो गई, कहाँ तक लिमिटेड हो गई, जॉब मिलने तक, जॉब मिलने तक। बट वही सेम पर्सन है, वो पूजा भी कर रहा है, भगवान को याद भी कर रहा है, भगवान का नाम जप भी कर रहा है मंत्रों के द्वारा, बट उसकी श्रद्धा क्या है कि चाहे मेरी जॉब निकले या ना निकले, पर जो भी मेरे को भगवान देंगे, जो भी मेरे लिए अरेंजमेंट्स बनाएंगे, कैसी होगी, वो दी बेस्ट होगी। क्यों, भगवान बना रहे हैं। अगर भगवान किसी के लिए अरेंजमेंट बना रहे हैं तो भैया वो गलत कैसे हो सकती है, चाहे वो हमारे भौतिक मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कुछ गलत हो, घृणित हो, है ना, बट भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट है। क्योंकि भगवान हमारे सबसे ज्यादा बड़े वेल विशर है, वो जानते हैं हमारे लिए दी बेस्ट थिंग क्या है। भगवान से बेटर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो ये श्रद्धा हमारी इस लेवल पे होनी चाहिए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बट जिसका फल है वो भगवान देंगे, चाहे अच्छा दे बुरा दे, ये मैटर नहीं करता, पर जो भी देंगे सही देंगे। अच्छा बुरा अलग है, सही अलग है ना। हो सकता है मेरे अनुसार, इस भौतिक जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड के अनुसार जो मेरे को रिजल्ट मिला है वो गलत हो, है ना, वो बुरा हो, बट वो भगवान ने दिया है वो सही हो। भगवान रिजल्ट बनाते हैं ना, भगवान क्लियर कह रहे हैं रिजल्ट मैं बनाता हूँ, आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। जो आपने कर्म किया उसके आपको रिएक्शन उठाने पड़ेंगे। और अगर आप कर्म करते हुए फल मेरे पे छोड़ रहे हो, अगर आप भगवान पे नहीं छोड़ रहे, अगर आप अपने ऊपर कर्म उठा रहे हो, अब दोनों केसेस में देखिए, एक तो हमने डिवोटी का केस देख लिया जिसमें दो तरीके की डिवोटी है, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान का नाम जप भी कर रहे हैं, भगवान पे आश्रित भी है अपने फल के लिए। बट एक डिवोटी कैसे आश्रित है कि उसके अनुसार उसको फल मिले, और एक कैसे आश्रित है कि भगवान के अनुसार उसको फल मिले। तो दोनों की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है, बहुत सटल डिफरेंस है। सटल डिफरेंस कैसा है, एक की भक्ति लिमिटेड है ना, उसको अगर उसके अनुसार फल मिल भी गया ना तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद वो भक्ति करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट तो दूसरा है, उसको फल नहीं मिलेगा तो भी वो भक्ति करने वाला है। अब एक दूसरी कैटेगरी आती है जो नॉन डिवोटी कैटेगरी है। उन नॉन डिवोटीज की कैटेगरी में क्या होता है, उनको मतलब नहीं है भगवान से, उनको मतलब किससे है, अपने कर्म से। उनको लगता है मैं करूंगा तो मिलेगा, मैं करूंगा तो मिलेगा। गीता का सिद्धांत भी कहता है कर्मण्यवाधिकार, कर्म करने के लिए, बट ये नहीं कहता कि कर्म करोगे तो तुम्हारे अनुसार मिलेगा, है ना। वो अब इस केस में व्यक्ति किस पे डिपेंड है, खुद पे डिपेंड है। या वो हेल्प लेना चाहेगा तो किसी कर्मकांड की हेल्प लेगा ना, कर्मकांडी मंत्रास की, कुछ और चीजों की, विधियों की, टेक्निक्स की, इनकी हेल्प लेगा बस, ताकि फल उसको उसके अनुसार प्राप्त हो। अब वो इस पे प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला है भगवान ने यहाँ पे, सकाम कर्मी, है ना, जो इस इच्छा से कर्म करेगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल मेरे को प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्ति भी अनस्टेबल होता है ना। तभी भगवान कह रहे हैं ऐसे, इसलिए लोग सिद्धि की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। मोस्टली लोग दुर्गा देवी की या फिर कुबेर की, शिव जी की, किस भाव से पूजा करते हैं, सभी की नहीं कह रहा मैं,
मोस्टली 99% तो करते हैं, किसके लिए? ताकि मुझे कोई फल प्राप्त हो। मंडे को कौन से भगवान पूछते हैं? ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को गणेश जी, और उसके थर्सडे को फ्राइडे को लक्ष्मी जी, सैटरडे को, संडे को सूर्य देव। सबके दिन बटे तो सबके दिन, आज इसे दूध लेना है, उसे चाय पत्ती लेनी है, उसे चीनी लेनी है, उसे अदरक लेना है, उसे सिलेंडर लेना है, फिर एक कोई ढूंढ लो जो सब बता के पिला भी दे। तो ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा है। भगवान कह रहे हैं ये श्रद्धा भी मैं ही दे रहा हूँ, एटलीस्ट कुछ तो करे, कुछ तो करे, है ना। क्योंकि देखो ये तो क्लियर है कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, तो 50% है कि उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा है तो उसका 100% है फल नहीं मिलेगा, है ना। ये तो अब ये क्लियर हो गया ना। जो कर रहा है कुछ तो इतना है कि फल मिलेगा उसको, 50% है उसके अनुसार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये रेशियो है। बट जो व्यक्ति कर्म कर ही नहीं रहा उसको क्या फल मिलेगा? इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करना, एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं इसको। आप सोचिए ठंड का टाइम है, बहुत ठंड में कैसा मौसम होता है, धूप नहीं निकलती है ना, सब लोग कहीं ना कहीं आग जला रहे हैं, हीटर बैठे हैं, रजाइयों में बैठे हैं। ऐसे में एक दिन क्या होता है, आप सोचते हैं कि चलो छत पे चलो, छत पे जाके क्या करूं, छत पे जाके धूप सेकूंगा, है ना, थोड़ी धूप मिलेगी, गर्मी मिलेगी। क्योंकि लोग सोचते हैं छत पे जाके लोग सोचते हैं ना धूप। तो ऐसे ही आप अपने ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़े, छत तक गए, छत पे जाके आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरज निकला ही नहीं है, आज सूरज निकला ही नहीं है ना। एक दिन ऐसा हुआ, पर दूसरे दिन आप गए तो क्या हुआ, सूरज निकला हुआ है, तो आप धूप सेक सकते हो। अब इन दोनों के अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस में व्यक्ति जाना चाहता है पर सोच रहा है अगर सूरज निकला ही नहीं होगा तो जाने का फायदा क्या है ना। तो वो अंदर ही बैठा हुआ है। अब सूरज निकले या ना निकले उसको फल तो मिले, उसको तो धूप सेकने को मिलने नहीं वाला। बट जो व्यक्ति ने प्रयास किया, है ना, जो व्यक्ति उस फल के लिए सोच के भी गया, चाहे फल के लिए सोच के भी गया, उसके लिए उसने प्रयास किया कि ग्राउंड फ्लोर से वो टेरेस तक गया, है ना। अब उसका कर्म कितना था, टेरेस तक जाना था। बट धूप उसको देना ना देना किसके ऊपर है, सूरज के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट वहां डिपेंड हो गया। बट जो व्यक्ति ऊपर गया ही नहीं, चाहे कितने भी सूरज निकल जाए ऊपर, उसको धूप मिलने नहीं वाली। तो ये सिद्धांत है कर्म का। अगर आप सकाम कर्मी हो तो आप 50% है, बट आपको फिर गधे की तरह करना पड़ेगा, है ना। अब गधा है, पूरे दिन उसने ईंट उठाई, पर उस फल के लिए किस पे डिपेंड है, वो घास देने वाला कौन है, उसको उसका मालिक है। मालिक का मूड खराब है, रात को पी के आ गया तो नहीं खिलाएगा उसको, मालिक की मर्जी है, नहीं खिलाएगा। ये सकाम कर्मी की ये स्थिति होती है, सकाम कर्मी की ये स्थिति, वो प्रकृति पर डिपेंड है। बट डिवोटीज के केस में क्या होता है, डिवोटी जो भगवान कृष्ण से प्राप्त करना चाह रहे हैं, कोई भगवान से कुछ मांगना चाह रहे हैं, वहां पे प्रकृति का रोल खत्म हो जाएगा। अभी तक हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ना, अभी तक हमें जो भी हमारे संग कर्म हो रहे हैं, जो भी हमें कर्मों के फल की प्राप्ति हो रही है, अल्लाह बज रहे, कर्म के फलों की जो प्राप्ति हो रही है, वो देने वाले कौन है, वो भगवान नहीं है। अभी भगवान सैंक्शन नहीं कर रहा है, अभी कौन सैंक्शन कर रहा है, प्रकृति सैंक्शन कर रही है। अभी ना परमात्मा जो हमारे अंदर है वो हमारी चीजों को सैंक्शन कर रहा है, प्रकृति हमें फल दे रही है। अभी तक भगवान ने हमारी फाइल नहीं उठाई है। बट जैसे हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं ना, परम पुरुषोत्तम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी फाइल कृष्ण उठा लेते हैं। फिर क्या होगा, अभी प्रकृति जो हमें दे रही है, हो सकता है हमारे कर्मों के अनुसार वो गलत हो भी सकता है, होगा भी, है ना। किसी को जेल हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, या किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ऑब्वियसली गलत है ये चीज, उसके संग गलत हुई है, तो क्या उसके कर्म ऐसे होंगे इसलिए हुई है। बट अगर किसी केस में भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं, भगवान उसकी फाइल उठा के कुछ लिख रहे हैं, तो वो ट्रांसडेंटल है, वो बेस्ट है, क्योंकि भगवान लिख रहे हैं, प्रकृति नहीं लिख रही है। इसलिए भगवान की शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रूप में लेना स्टार्ट कर रहे हैं, लेनी चाहिए। दी बेस्ट है कि आप भगवान को भगवान की तरह पूज रहे हैं, एक शॉपकीपर की तरह नहीं पूज रहे। शॉपकीपर की पूजा हम किससे करते हैं, अगरबत्ती से, लैंप से। दुकानदार की पूजा लक्ष्मी पैसे देके ही करोगे ना उसकी, वो तो पैसे का प्रेमी है, उसको पैसा दो आप, है ना। और भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान श्रद्धा, भगवान को हमारा क्या चाहिए, भक्ति भाव चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयाचते। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी तुम क्या करो, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम पुष्प, फलम कोई सही फल, अब ये भी नहीं, तोयम, तोयम तो जल तो हर जगह अवेलेबल है, तुम मुझे ये भी ऑफर कर रहे हो, अगर भक्त्या मतलब भक्ति भाव से कर रहे हो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। दुर्योधन, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ना, कहाँ गए थे, हस्तिनापुर में गए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने उसको थाउजेंड्स ऑफ ईटिंग वाली इतनी सारी डिशेस ऑफर करी, भगवान ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए। भगवान ने कुछ भी हाथ नहीं लगाया, भगवान ने कुछ टच नहीं किया, भगवान ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। इतना ऑपुलेंस दिखाया, इतना पैसा उसने पकाया, पूरा एक उसका
दुशासन का था सबसे बेस्ट जो पैलेस था ना, दुशासन का था वो, सभी भाइयों में 100 कौरवों में जो सबसे सुंदर सबसे बेस्ट पैलेस था वो दुशासन का था। वो खाली करवा लिया उसने सिर्फ भगवान के लिए। भगवान उसमें आके रुकेंगे, खाने की किसी चीज की कमी नहीं वहाँ पे, है ना, ताकि भगवान को हर चीज वहाँ पे मिले। तो भगवान ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। भगवान ने कहा जहाँ मेरे भक्तों की इज्जत नहीं है मैं वहाँ कैसे खा सकता हूँ, तुम्हारा ऐसे कभी नहीं खाऊंगा। और भगवान भाई कहाँ गए, विदुर के घर पे गए, दासी का पुत्र थे विदुर, उनके घर पे गए और वहां जाके जो उनकी वाइफ है क्या खिला रही है, केले का छिलका खिला रही है और भगवान खा रहे हैं। भगवान खा रहे हैं, वो केला निकाल रही है, केला रखती जा रही है, छिलका खिलाती जा रही है भगवान, और भगवान खाते जा रहे हैं, भगवान खाते जा रहे हैं। तो भगवान को क्या चाहिए, अरे भाई जो एक यूनिवर्स को नहीं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस को अपने शरीर के छेदों से उत्पन्न कर रहा है, जिसकी एक सांस की जितनी ड्यूरेशन होती है ना, इतनी ड्यूरेशन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मा की जिंदगी आती है और खत्म हो जाती है। इतने सारे प्लैनेट्स को, इतने सारे यूनिवर्सेस को जो कंट्रोल कर रहा है, हर समय को, हर एक कण के अंदर है, हर एक एटम को, परमाणु को चला रहा है, हर एक जीव के अंदर है, हर चीज का कंट्रोलर है, हर चीज का क्या है, एनिलेशन करने वाला है, क्रिएशन करने वाला है, मेंटेन करने वाला है, हर किसी का स्रोत है। ऐसी सुप्रीम पर्सनैलिटी ना, ऐसे सुप्रीम भगवान को हम क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या ऑफर करेंगे? पैसा ऑफर करेंगे, ज्वेलरीज ऑफर करेंगे, हम नहीं ऑफर कर सकते। जगन्नाथ जी की एक स्टोरी सुनाता हूँ। जगन्नाथपुरी हम गए थे अभी, तो वहाँ पे बहुत सारी जगन्नाथ जी की स्टोरी सुनने को मिली। तो एक स्टोरी में क्या होता है, मतलब ये पास टाइम है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये पास टाइम है। भगवान जगन्नाथ क्या है, वो अपने भक्तों के संग बहुत अच्छे अच्छे रेसिप्रोकेशन करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो एक बार एक राजा रानी थे जो कि जगन्नाथपुरी पहुंचे, मेरे ख्याल से वो वेस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी में। तो वहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करे, उनको बहुत सुंदर जगन्नाथ जी के दर्शन लगे, है ना। तो जब वो लोग वापस आए तो उसके बाद वापस आने के कुछ टाइम बाद ना जो रानी थी ना, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। रानी को बहुत इलाज कराया गया पर रानी की ना तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने जगह जगह से वैद्य आए, पर कहीं भी इतना प्रयास करने के बाद, इतनी सारी औषधियां देने के बाद भी रानी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तो उन राजा रानी की एक बेटी भी थी जो बहुत अपनी माँ से भी प्रेम करती थी और जगन्नाथ जी से भी प्रेम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसने जगन्नाथ जी से बड़ी प्रार्थना करी कि जगन्नाथ जी मेरी माता जी की क्या है, तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत ठीक करिए, है ना, अपने दर्शन दीजिए ताकि हम ठीक होकर आपके दर्शन करने आ सके। तो एक बार तो क्या हुआ, एक दिन उन राजा के महल के गेट पे ना आके कोई सन्यासी आके ना जगन्नाथ अष्टकम गा रहा था, जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर प्रार्थना को गा रहा था। तो उसकी बेटी ने सुना, वो गई उसके पास, तो उन सन्यासी ने जगन्नाथ जी का कुछ महाप्रसाद दिया कि ये महाप्रसाद लो अपनी माँ को खिलाना। तो तुरंत वो महाप्रसाद लेके अपनी माँ के पास गई और उसने क्या बताया कि ऐसे ऐसे सन्यासी है, पुरी से आए हैं और वो क्या है, ये महाप्रसाद लेकर आए हैं आपके लिए। उन्होंने बोला है कि आप इसको खाओगे तो ठीक हो जाओगे। अब तक इतनी औषधियां, इतनी जगह जगह का प्रसाद आ चुका था, इतने सारे वैद्य आ चुके थे, अब तक रानी ठीक नहीं हुई थी। तो उन्होंने श्रद्धा से जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया और अगले 2 दिन में वो ठीक हो गई, बिल्कुल कंप्लीटली फाइन ठीक हो गई। तो उन्होंने पूरी कृपा किसकी समझी, जगन्नाथ जी की कृपा की, जगन्नाथ जी प्रसाद ला के दिया। तो एक दिन जगन्नाथपुरी से पंडा आया, कोई जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी के पंडित होते हैं वो आए, तो उनका बड़ा सत्कार किया गया उन पंडा का। उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, है ना, कि जगन्नाथ जी ने उनकी रानी को ठीक किया था, तो उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए गए कि जगन्नाथ जी को ये ज्वेलरी ऑफर करना, ये सोने के सिक्के ऑफर करना, बहुत सारी चीजें दी। तो जो लड़की थी, जो बेटी थी उनकी, उसने सोचा यार मैं क्या दे सकती हूँ जगन्नाथ जी को, है ना, ये सारी इतनी सारी लक्ष्मी है सबके बाद, ये जो इतना खर्च कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, इन लक्ष्मी को तो जगन्नाथ जी ने अपनी वाइफ बना के बिठा रखा है। और एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियां हैं इनके पास, तो लक्ष्मी देवियां, मैं जगन्नाथ जी को क्या ही ऑफर कर सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लव लेटर लिखा जगन्नाथ जी को, एक बड़ा सुंदर ही प्रेम का पत्र लिखा। उन्होंने प्रेम का पत्र लिखा और उसको एक सुंदर से बक्से में बंद करके उस पंडे को दिया कि आप ये लीजिए, आप इसको खोलना मत, ना किसी के हाथ लगना चाहिए, कि किसके पास, सीधे सिर्फ जगन्नाथ जी के पास जाना चाहिए, जगन्नाथ जी के अलावा कोई भी इसको ना पढ़े। और उस पंडे को एक सोने का सिक्का दिया ताकि वो ये मेरा लेटर जगन्नाथ जी तक पहुंचा सके। अब उस पंडे को ना बड़ी वो हुई कि ना पेट में आग लगी, ये है क्या यार, इस बॉक्से के अंदर है क्या, राजा रानी ने मेरे को इतने सब कुछ गिफ्ट दिया है, मेरे को इतना सारा पैसा दिया है, इतने हीरे दिए, इतनी ज्वेलरी दिए है ना, अब इस छोटी लड़की ने इतना सुंदर बॉक्स दिया है और इतना छुपा के बोला, मतलब इसके अंदर उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। उससे रहा नहीं गया और उसने उसको खोल दिया। उसको खोला तो उसमें क्या था, पत्ते थे, क्योंकि उस समय कागज नहीं तो पत्ते पे लिख के दिया था, बहुत सुनहरे पेन से लिख के दिया था, सुनहरी इंक से। तो उन्होंने उसको खोला तो देखा यार इसमें तो पत्ता है, अरे तो पागल बना दिया इसने, तो मैं पूरी तक के बक्सा उठा के लेके जाऊंगा जिसमें पत्ते बड़े हैं। उसने वो बक्सा फेंक दिया साइड। अब पंडा जब गया वापस, है ना, जाके नॉर्मल अपनी लाइफ जीने लग गया, तो जब वो पहुंचा ना जगन्नाथ जी तक सारी ऑफरिंग पहुंच गई,
मोस्टली तो नहीं पहुंचती, पंडे लोग पहुंचाते नहीं है बट जितनी पहुंची, पर उसमें ये चीज मिसिंग थी, है ना। और उस दिन रात को उसके सपने में जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ जी ने आके किसी का कॉलर पकड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना, तू सारी ऑफरिंग लेकर आए, पहले ये बता, जितने गिफ्ट मेरे को वहां से मिले थे तेरे को, सारी चीजें लेकर आया है ना। वो कहता हाँ लेकर आया, लेकर आया, झूठ बोल रहा है। और जो उस लड़की ने दिया था वो बॉक्स का है, वो पत्ता का है। कह रहे वो तो पत्ते थे, मैंने फेंक दिए। फेंक दिए, वो मेरे को सबसे प्रिय वही थे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ के मेरे को ना जाने क्या क्या ऑफर करते हैं, तुम लोग पूरे 22 घंटे मेरे को खिलाते रहते हो, मुझे वो इतना प्रिय नहीं है जितना कि वो पत्ते मेरे को प्रिय थे। तो सुबह उठ के ऑल्टर में आई हो, गर्भगृह में आई हो, यहाँ देखियो पत्ता भी मेरे पास है, वो मुझे इतना प्रिय था। और सुबह वो पुजारी उठा, वो पहले हेड पुजारी के पास गया, उसने ये स्थिति बताई। तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन खुले तो देखा जगन्नाथ जी के हृदय के पास वो पत्ता लगा हुआ है। सब एकदम चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्ता कहाँ से आया। तो देखा उस पत्ते के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वर्सेस लिखे हुए थे, उन्होंने, उनकी बेटी ने लिखे थे। वर्सेस मेरे को याद नहीं आ रहे, बुक में लिखे हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा ये लिखा था कि जगन्नाथ जी आप तो लक्ष्मी के पति हो, है ना, आपने लक्ष्मी को अपने दासी के रूप में रख रखा है, आपको क्या चीज में की कमी है आपके पास, है ना, आपके पास ना खाने की कमी, ना किसी ऑपुलेंस की कमी, ना ऐश्वर्य की कमी, 6 तरीके का जो ऐश्वर्य आपके पास भरपूर है, तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, इसलिए आप मेरे को एक्सेप्ट करो, मेरी भक्ति को एक्सेप्ट करो। जगन्नाथ जी ने बताया कि मेरे को इतना जो हीरे, इतना भी जो भी ऑफरिंग कर रहे हो तुम, पैसा मुझे ऑफर कर रहे हो, महंगी महंगी चीजें मुझे ऑफर कर रहे हो, मैं इसका क्या है, इसका मेरे को वो नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ये सब, मेरे पास कमी है। वही ना, एज ए परम पुरुष भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं सब चीजें, क्या है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। अनंत कोटि यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स हमारा, उसमें एक प्लेनेट, उसमें एक लोक हमारा, उस लोक में एक छोटे से प्लेनेट में, एक द्वीप पे, एक कंट्री में, एक स्टेट में, उसकी कैपिटल में, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जैसे 2 करोड़ लोग रह रहे हैं, उन 2 करोड़ लोगों में से हम एक व्यक्ति, इतने इतने भगवान के साथ इतने छोटे लेवल पे है, और तब भी भगवान हमारी ऑफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। किस भाव में, भक्ति भाव। बस भगवान बस ये चाहते हैं। इस श्लोक से भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि वो आपकी हर श्रद्धा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पर हमारी ये है कि अगर हमारी श्रद्धा कैसी है ना, ये भी डिपेंड करती है हमारी फ्यूचर श्रद्धा पे। काम कर्मी श्रद्धा है या कुछ फल प्राप्त करने की श्रद्धा है तो वो फल तक सीमित है, बट अगर हमें भगवान प्राप्त करने की श्रद्धा है ना, अगर हम सोचा है ना परम पुरुषोत्तम हमें मिल जाए, है ना, वो भगवान हमें मिल जाए, तो हमारे पास किस चीज की कमी है, किसी चीज की कमी है। ठीक है, 6 बज गए। आगे किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे हम थोड़ा चैंटिंग करेंगे। लास्ट टाइम आपने कहा था कि एक रूम के अंदर अंधेरा है और एक कोने में कोई बल्ब जल रहा है, वो ज्योति जल रही है, लैंप, याद है ना? लैंप एग्जांपल था। पहले वो पीछे बैठ के स्पीड करके था, तो अभी जो उसने देखा तो वहां से वो हो रहा निराकार साकार में अंतर बताया था, तीनों रियलाइजेशंस का, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। लास्ट स्टेज ये था कि जब उसको ये पता चलेगा कि लैंप में से अंदर से वहां पे जो बत्ती है उसमें से वो जो है तेल चल रहा है और प्रकाश उसमें से। तो आपने बोला था कि फिर क्या करेगा इंसान, तो वो उसमें तेल डालेगा, सेवा करेगा। तो वो तेल डालना मतलब सेवा करना। बेसिकली उस लैंप की अब मैं सेवा करना स्टार्ट करूंगा, जब मुझे उससे रिलेशन बिल्ड हो गया, मुझे पता चल गया ये था जो पूरे कमरे में लाइट का सोर्स था। अब तक मैं अंधकार में था, मुझे लाइट दी, वो किसने, उसने मुझे सब कुछ दिखाया, वो ये फॉर्म है, वो ये लैंप है, तो मैं इस लैंप की अब मैं सेवा करूंगा, मेरे अंदर सेवा भावना आएगी। जो सेवा भावना आती है वो भगवान की साक्षात्कार है, वो रियलाइजेशन है कि मुझे भगवान रियलाइज हो गया। क्योंकि निराकार व्यक्ति जो निराकार भगवान को पूज रहा है, जो ये मानता है भगवान की आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ पैर कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, भगवान की सेवा कैसे करेगा, कैसे सेवा करेगा भगवान की, सेवा कर ही नहीं सकता। आप सोचिए आप एक निराकार की सेवा आप कैसे कर सकते हैं। आप सोचिए आपके पिता की निराकार फॉर्म है ना, बादल जैसे दिखते हैं वो, है ना, अब उनकी सेवा कैसे करोगे आप, सोचिए। क्योंकि देखिए संबंध सेवा से बनता है ना, जन्म देने से भी नहीं संबंध बनता, संबंध कैसे बनता है, सेवा से बनता है, कि आप कैसे एक व्यक्ति की सेवा करते हैं। तो कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, आप पहले बताइए, ब्रह्म की हम कैसे सेवा करेंगे, निराकार की, कोई ऑप्शन ही नहीं है निराकार की सेवा करने का। बट अगर हमें पता है कि भगवान के हाथ भी हैं, भगवान के पैर भी हैं, भगवान का मुंह भी है, भगवान की आंखें भी हैं, भगवान की पूरी एक अच्छी कंप्लीट फॉर्म है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे अलग अलग आइटम्स ऑफर करके, भगवान से बात करके, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के, ना उनको पालन करके, हमेशा स्मरण करके, है ना, इस तरीके से एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे, ये भगवान की सेवा है। भगवद गीता में एक जगह ये भी लिखा है कि अर्जुन जो रूप मेरा देख रहा है, आगे इसको देखना शक्य है, आगे इसको देखना किसी के भी, हाँ, कोई भी पर्सन के लिए
तो देखना शक क्या है, शक क्या मतलब इसमें शक है, ऐसे बोलते हैं। शक क्या है, मैंने ये तो नहीं सुना। हिंदी का जो है ना भगवद गीता 10 चैप्टर है, मैं 10 चैप्टर खोलता हूँ, देखता हूँ कौन सा वर्ष है ना। 12 चैप्टर में 12 चैप्टर में अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान, मैं आपको वर्ष बताता हूँ। अर्जुन भगवान से कह रहा है कि भगवान आपको दो तरीके से पूजा जाता है, तो उसमें श्रेष्ठ कौन है, जो आपके निराकार को पूज रहा है या साकार को पूज रहा है। अर्जुन का ये क्वेश्चन से ये चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो भगवान उसमें बताते हैं कि जो मेरे साकार को पूज रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे निराकार को पूज रहा है ना वो अंततः मुझे प्राप्त करता है, मतलब सबसे लास्ट में जाके वो मेरे को प्राप्त करेगा। बट जो मेरे साकार को पूज रहा है, साकार को मतलब अभी उसको डायरेक्ट भगवान कृष्ण ऐसे फॉर्म में मिल गए तो उसको भगवान अभी प्राप्त हो गए। बट जो मेरे निराकार से स्टार्टिंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसको ग्रेजुएशन तक आने में टाइम लगेगा, पर वो आएगा। भगवान इस चीज की गारंटी दे रहा है। फिर वह निराकार को पूछ रहा है, वो अंततः मेरे पास आएगा। और 10वें अध्याय में भगवान जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, जो विराट रूप दिखा रहे हैं ना भगवान अर्जुन को, वो टेम्परेरी है, तो भगवान का एक्चुअल विराट रूप नहीं है। भगवान का असली रूप है ना विराट रूप नहीं, बेसिकली वो विश्व रूप है। उसमें भगवान अपना जो खत्म होने वाला शरीर है वो दिखा रहे हैं। उसमें भगवान अर्जुन को क्या दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं, नदियां दिखा रहे हैं, सारे परिजन दिखा रहे हैं, राक्षस दिखा रहे हैं, देवता दिखा रहे हैं। ये सब चीजें खत्म होने वाली चीजें एक टाइम पे खत्म होती है, जब एनिलेशन होता है पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये सब चीजें भी खत्म हो जाती है। तो भगवान जो अर्जुन को गीता में जो अपना रूप दिखा रहे हैं, विश्व रूप दिखा रहे हैं, वो कैसा है, वो नश्वर रूप है, वो नश्वर है। वो भगवान के कई सारे रूप है, उनमें से ये जो रूप है ये नश्वर रूप है, पर ये बार बार बनता रहता है। पर भगवान इसमें ये दिखा रहे हैं कि मैं हर जगह सर्वव्यापी हूँ। कौन से रूप के लिए, शायद विष्णु रूप के लिए बोलते हैं, विश्व रूप, विष्णु रूप के लिए जो चार आंखों वाला चतुर्भुजी रूप है। हाँ, कह रहे हैं कि वो ये देखने के लिए भी शक्ति है। सॉरी मैंने तो ऐसा कोई वर्ड्स नहीं पढ़ा कि क्या शक है उसमें। मैंने कई बेसिकली बार पढ़ा है ना, वो कह रहे हैं भगवान की अलग अलग एक्सपेंशंस होती हैं, है ना। हाँ बोलो। मतलब 18वां अध्याय नहीं पढ़ा ना, इसलिए तो कंक्लूजन तो वही है। तो भगवान कंक्लूड कर रहे हैं मुझे। देखिए मैं करीब 7 बार गीता पढ़ चुका हूँ, है ना। और मैंने गीता का कोर्स भी किया है, जो हमारे स्कॉन में होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है पूरा 1 साल का, वो भी मैंने किया है। बट स्टिल अभी भी मैंने ये श्लोक किया ना पढ़ा, तो उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं मिल गई, तो मैंने आज तक कभी ऐसा लग रहा कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो गीता इज लाइक दिस। अब गीता जितनी बार पढ़ोगे आपको नई नई चीजें, हर बार आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता रहेगा, है ना। जैसे क्या जूम आउट होते, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू ना जूम आउट होता रहेगा। जैसे अब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको क्या है, बस ये बिल्डिंग दिखेगी, बस थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाके देखोगे आपका ड्रोन है, ड्रोन व्यू है, और ऊंचाई पे जा रहा है तो एक ये पूरा इलाका दिखने लगेगा। फिर आप और ऊंचाई पे जा रहे हो तो क्या दिखेगा, मुखर्जी नगर दिखने लगेगा। और ऊंचाई पे जा रहे हो दिल्ली दिखेगी, और ऊंचाई पे जा रहे हो इंडिया दिखेगा, और ऊंचाई पे जा रहे हो एशिया कॉन्टिनेंट दिखेगा, और ऊंचाई पे जा रहे हो तो अर्थ प्लैनेट दिखेगा, और ऊंचाई पे जा रहे हो सोलर प्लैनेट दिखेंगे, और ऊंचाई पे जा रहे हो यूनिवर्स दिखेगा, और ऊंचाई पे जा रहे हो तो अनलिमिटेड यूनिवर्स दिखेंगे। ऐसे गीता हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर करती जाती है, पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर करती जाती है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी। और पर सिर्फ पढ़ने से नहीं है, इसकी चीज के ऊपर इम्प्लीकेशन भी लाना पड़ता है ना। अब एक श्लोक लो गीता को, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करो। आप पढ़ते जा रहे हो ना, उस एक श्लोक को पढ़ा, जैसे अभी हमने ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक को अपनी लाइफ से कितना रिलेट करने का प्रयास किया, अलग अलग केस स्टडीज देखी, अपनी लाइफ में देखी, भगवान को कैसे कैसे पूजने वाले अलग तरीके के डिवोटीज है, डिवोटीज में भी कैसी कैसी कैटेगरीज है। इस तरीके से हमने इस श्लोक को बहुत डीप में जाने का प्रयास किया, ज्यादा डीप में नहीं जा पाए और ऊपर ही रहे, बट स्टिल इस श्लोक पे हमने इस तरीके से कंटेम्पलेशन की, डिस्कशन किया। तो इस तरीके से आप क्या इस श्लोक को प्रैक्टिकल लाइफ में देख भी पाओगे। अब जब भी आप भगवान से कुछ मांगने जाओगे तो होपफुली आपको ये श्लोक याद आएगा। हमने 1 घंटा बैठ के एक श्लोक पे चर्चा की, तो आपको जब भी आप भगवान के सामने खड़े होगे तो आपको ये श्लोक याद आएगा। इस तरीके से हर पॉइंट पे इस श्लोक को याद करने का प्रयास करो। और आपकी लाइफ में कुछ ये श्लोक नहीं, आप कुछ भी गीता में पढ़ लो, कोई भी आपने नया इंस्ट्रक्शन गीता में से उठाया है, ऐसा नहीं कि एक वो बना लिया कि आज 1 चैप्टर पढ़ना है, कल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, 18 दिन में 18 चैप्टर गीता खत्म। ये भी अच्छा है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी बात है, पर इंटेंस पढ़ाई होनी चाहिए फिर वो ना। और अब पढ़ रहे हो तो इंटेंस पढ़ाई, वरना आप 1 श्लोक लो, 2 श्लोक लो डेली, उसको अपनी लाइफ में देखो। गीता का हर श्लोक हमारी लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर देता है। गीता इतनी पावरफुल है, भगवद गीता इज द ओशन ऑफ नॉलेज। आपकी बाल्टियां भरते रह जाओगे पर इस समुद्र का पानी खत्म नहीं होगा। बट ये है कि आपकी बाल्टी में छेद ना हो, एटलीस्ट जो बाल्टी भर रहे हो उतना तो पूरा मिले, है ना। तो ये है, उसको कंटेम्पलेट करो, उसको पूरा। अगर आप 1 श्लोक पढ़ने में 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा लगा रहे हो तो 1 घंटा क्वालिटी वाला होना चाहिए। 1 घंटा हमने गीता को दिया या अपनी पढ़ाई को भी दे रहे हो तो क्वालिटी वाला होना चाहिए। गीता में तो पूरा घुस के पढ़ना चाहिए। 1 श्लोक को कंटेम्पलेट करो,
ना, श्लोक उसको परपट है, प्रभुपाद का परपट है, प्रभुपाद ने परपट में कितने पर्सपेक्टिव्स, कितने पॉइंट ऑफ व्यूज उसमें दिए हैं ना, उस चीज पे कंटेम्पलेट करो। फिर किसी सीनियर डिवोटीज है उनसे उनसे श्लोक के बारे में पूछो, है ना। जो बोनाफाइड स्पीकर्स है, ऑथराइज स्पीकर्स है, ऐसे नहीं यूट्यूब पे किसी से भी सुन ली गीता, ऐसे मत सुनिए किसी से भी, है ना। जो बोनाफाइड स्पीकर्स है, जो उस गीता को पालन कर रहे हैं, है ना, हमारा मोटिव क्या है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पालन करूँ ना, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो इसको पढ़ के अपने अपनी लाइफ में पालन कर रहा है, उससे क्वेश्चन करो। हाँ, उनसे क्वेश्चन करो, है ना, उनके लेक्चर सुन के उनकी रियलाइजेशन सुनो कि अब तो देखो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ बिल्डिंग दिखा रहा है, और ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल से जिनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको पूरा यूनिवर्स दिखा रहा है, तो उनकी रियलाइजेशन हम सुनेंगे तो हमारी रियलाइजेशन और सुधरेगी। ये है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि भगवान अपने विष्णु रूप को शक्य कह रहे हैं, है ना। बेसिकली देखिए, भगवान का जो एक्चुअल फॉर्म है ना, वो चतुर्भुजी नहीं है। कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान दो हाथ वाले, और भगवान जब अपने आपको एक्सपेंड कर रहे हैं पुरुष अवतार में, जैसा श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी ट्रेलर दूं श्रीमद् भागवतम में, कैसे वर्णन आता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है ना, सृष्टि का निर्माण और भगवान के अवतार कैसे आते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना प्रकाश अवतार लेते हैं, किसको सबसे पहले कौन है, भगवान कृष्ण, उसमें प्रकाश अवतार कौन निकलता है, बलराम। बलराम जी में से महासंकर्षण, फिर संकर्षण, फिर चतुर्भुज विष्णु, फिर चतुर्भुज विष्णु में उनके 3 पुरुष अवतार आते हैं। 3 पुरुष अवतार कौन से, महाविष्णु, शिरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु है, शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं, महाविष्णु अनलिमिटेड यूनिवर्स का एक कर्ण सागर है ना, उस वहां पे जाके विराजमान होते हैं। फिर उनके शरीर में से क्या है, शरीर के छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, यूनिवर्सेस निकलना स्टार्ट होते हैं, और यूनिवर्सेस निकलने का और खत्म होने का ड्यूरेशन उनकी सांस का होता है। जैसे उन्होंने सांस ली, अनलिमिटेड यूनिवर्स खत्म, जैसे उन्होंने सांस छोड़ी, अनलिमिटेड यूनिवर्स बॉर्न हो रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन काल में भी अब देखिए अंदर क्या होगा, जितने भी यूनिवर्सेस बॉर्न हुए हैं, जितने भी यूनिवर्सेस बने हैं, अंडाकार में बनते हैं। अंडाकार, एक अंडा आता है, उस अंडे के अंदर अब उसको फर्टाइल करना है ना। अंडे को क्या, अब अंडा तो आ गया, अब उसके अंदर बच्चा लाना है। तो क्या होगा, भगवान अपने आप को एक्सपेंड करेंगे गर्भोदक्षाय विष्णु में। गर्भोदक्षाय, अब गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है, जो हर ब्रह्मांड में जाके विराजमान होते हैं। उनकी नाभि में से कमल का फूल निकलता है, उस कमल के फूल में कौन प्रकट हो रहा है, ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, अब वो जो अंडा था ना, उसके अंदर एक सृष्टि बन गई 14 लोगों की, 14 लोगों की। अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं, 14 लोगों की सृष्टि बन गई, है ना, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब सृष्टि बन गई, कण कण एटम भी आ गया, हर चीज आ गई, हमारी बॉडीज आ गई, हर चीज बन गई, पर अब वो एक्टिव नहीं है। अभी तब ब्रह्मा, अंडा आ गया, अंडे में बच्चा आ गया, पर बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे के अंदर जान नहीं है। तो भगवान अपने आप को तीसरा अवतार कौन सा लेते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। इन तीनों को पुरुष अवतार बोला जाता है। पुरुष अवतार क्यों, क्योंकि यही प्रकृति को प्रेग्नेंट करता है। प्रकृति आ गई है, इम्प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है अभी। फिर भगवान लेंगे क्षीरोदक्षाय विष्णु का रूप। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु का अवतार लेके भगवान क्या करेंगे, कण कण के अंदर जाएंगे, कण कण के अंदर, एटम के अंदर एंटर करेंगे, हमारी बॉडी से परमात्मा रूप में एंटर करेंगे, ताकि एटम को एक्टिवेट कर सके, ताकि हमारी बॉडीज को एक्टिवेट कर सके। जब भगवान विष्णु आएंगे, प्रकृति को प्रेग्नेंट करेंगे, उस तरीके से फिर सृष्टि चलना स्टार्ट होती है। तो इसलिए शायद भगवान उस, अगर मैं ये श्लोक ढूंढूंगा, अगर मिलता है तो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ भगवान इसको अगर शक्य कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप एक्चुअल रूप नहीं है। अगर हम कृष्ण को 4 हाथों 4 भुजा वाली में देख रहे हैं, तो वो एक्चुअल रूप नहीं है भगवान का 4 हाथों वाला। भगवान का एक्चुअल रूप है 2 हाथों वाला। भगवान 2 हाथों में कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, जो उनका एक्चुअल प्लेस है, जहाँ से सारे यूनिवर्सेस बन रहे हैं, जहाँ से जिसकी रिफ्लेक्शन है यूनिवर्सेस, जिसकी रिफ्लेक्शंस है बाकी सारे जितने भी वैकुंठ धाम है। पर भगवान अगर वैकुंठ में रह रहे हैं तो 4 हाथों में रह रहे हैं, भगवान मथुरा में रह रहे हैं, भगवान द्वारका में रह रहे हैं तो अपनी चतुर्भुजी रूप में रह रहे हैं, पर भगवान गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं तो 2 हाथों में रह रहे हैं। और गोलोक वृंदावन किसके लिए, सिर्फ भक्तों के लिए, सिर्फ भक्तों के लिए। भगवान के ऐश्वर्य को पूछने वाले, भगवान के माधुर्य को पूछने वाले, ऐसे भक्त जो भगवान को भगवान नहीं मानते, अपना सखा मानते हैं, बहुत अच्छा, अपना पुत्र मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जो सिर्फ भगवान से सिर्फ प्रेम चाहते हैं। भगवान उनको चाहे कुछ भी ना दे, पूरी तरीके से त्याग दे भगवान, तब भी मैं प्रेम करता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े भगवान के लिए, मैं भगवान के लिए। ऐसे लोगों के लिए भगवान का जो एक्चुअल रूप भगवान उसके सामने दिखाते हैं। अर्जुन को भगवान ने वो दिखाया 2 हाथ वाला, ये असली रूप है भगवान का। तो जब अर्जुन को भगवान ने विष्णु रूप दिखाया ना, अर्जुन देख नहीं पा रहा था, अर्जुन कह रहा था भगवान अपने एक्चुअल फॉर्म में वापस आओ, है ना, अब जो एक्चुअल फॉर्म है वो मुझे वापस दिखाओ। क्योंकि भक्त नहीं देख सकते, भक्त को उससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो ऐसे कृष्ण पसंद है ना, अर्जुन को तो ऐसे कृष्ण पसंद, भक्तों को ऐसे कृष्ण पसंद है। भगवान अगर यही भगवान के 4 हाथ जोड़ दो, है ना, आनंद शेष लगा दो पीछे, है ना, हथियार डाल दो भगवान के हाथ में, है ना, तो वो भगवान का अलग ही फॉर्म बन जाएगा, उससे हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। नरसिंह देव का देखा है कोई प्रेम ही निकला नरसिंह देव मेरे पति है, मेरे सखा है, मेरे भाई है, नहीं कर, भगवान कृष्ण का कोई कैसा भी संबंध बना सकता है, कोई कैसा भी संबंध बना सकता है। तो भगवान कृष्ण का जो एक्चुअल रूप है, ये रूप है राधा राधिका रमण का, राधा माधव का, ये भक्तों के लिए है ना। ये जो विष्णु रूप है ये भक्तों के लिए,
जो भगवान के माधुर्य रस में है। ये बहुत डीप स्टडी है, आप शास्त्रों की बहुत डीप स्टडीज में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा भगवान से भी एक्चुअल तरीके से बहुत सारे संबंध बनते हैं, है ना। ये भगवान की भक्ति ना सेंटिमेंटल नहीं है, भावुक नहीं है, किसी को भावुकता ही तो कृष्ण को पूज रहा है, भावुकता ही तो विष्णु को पूज रहा है। हर चीज बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, हर रस का एक अलग है, हर एक मैलों का बहुत डिटेल्ड वर्णन है, बहुत बहुत लॉजिकल चीज है, कोई भावुकता नहीं है ना। तो सोचते हैं बस कीर्तन में नाच रहे हैं भक्त लोग, हरिनाम कर रहे हैं, सड़कों पे घूम के गीता बांट रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। आप ये गीता पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपने घर वाले आपको देखेंगे तो कुछ ना कुछ टॉन्ट आपको सुनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सुनते हैं बाबा बन रहा है, माला दिखा दी तो बाबा बन रहा है, सब छोड़ देगा, रोना पीटना भी स्टार्ट हो जाता है घरों में। लोग ये बहुत लॉजिकल है, बहुत टेक्निकल है। आगे जाके हम श्रद्धा भाव और श्रद्धा के अलग अलग स्टेजेस को हम पढ़ेंगे ना। पूरी एक बुक है जो श्रद्धा से लेके प्रेम तक के स्तर को बताती है, पूरा एक ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी। उसके अंदर पूरा डिटेल साइंटिफिक है कि श्रद्धा आपके अंदर आई तो आई कैसे। अगर आप यहाँ आज बैठे हो, गीता के बारे में सुन रहे हो, मेरे को सुनने आ गए कि मुझे कुछ प्राप्त होगा, आपको कुछ भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, तो ये भी ऐसे नहीं खुद से आ गई आपके अंदर, ये भी इसके पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस क्या है, आपको यहाँ तक लाने वाली कौन सी चीज थी? भगवान लाए, कृष्ण लाए, या आपका माइंड लाया, आपकी बुद्धि लाई, कौन लेकर आया? इसके पीछे पूरा एक ग्रंथ है जो इतनी साइंटिफिक वे में आपको बताएगा कि आप यहाँ के बैठे कैसे, और इतनी श्रद्धा से यहाँ पे कुछ प्राप्त किया, आपको यहाँ पे कुछ प्राप्त होगा, इतनी श्रद्धा आपके अंदर आ कैसे गई, इसके पीछे भी एक साइंस है। तो हमारे शास्त्र में बहुत डिटेल बताते हैं। सनातन धर्म कोई भावुकता वाला धर्म नहीं है कि भावुक हो गए आप तो दूसरे लग गए। तो देखा है ना, विलेजेस में बड़ा फेमस है क्रिश्चियंस लोगों का कन्वर्शन कैसे करते हैं वो लोग, कुछ नहीं, मैंने हाथ रखना है, पागल हो गया, है ना, उसके अंदर से हजारों HIV की आत्माएं निकाल दी, उसमें से कैंसर की आत्माएं निकाल दी, उसको पवित्र भगवान बना दिया, है ना, सब भगवान बन गए, और मेरा यशु करो साथ में। तो ये हमारे सनातन धर्म में ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, हमारा सनातन बहुत लॉजिकल है। हर टाइप के डिवोटी के लिए, हर टाइप के भक्त के लिए, हर टाइप की श्रद्धा के लिए ग्रंथ है। अगर कोई से शॉपकीपर जैसा संबंध भगवान के लिए बनाना चाहता है ना, तो उसके लिए भी ग्रंथ है। ठीक है, शॉपकीपर बनना चाहते हो, दुकान वाले से दुकानदार वाला संबंध बनाना चाहते हो ना, वो भी सीखोगे, वो भी हमारा धर्म आपको सिखाएगा। हमारा धर्म इतना लॉजिकल है, हमारे ग्रंथ इतने ज्यादा लॉजिकल, इतने ज्यादा टेक्निकल है, कुछ सेंटिमेंटल नहीं है। गीता में कुछ सेंटिमेंटल श्लोक ढूंढ के देखिए, सिर्फ भगवान भावुकता में कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। अर्जुन भावुकता में है, बल्कि भगवान उसकी भावुकता को तोड़ रहे हैं। ठीक है, एक शिव के बारे में जब चर्चा हुई थी, तो छोड़ दिया था। अब कौन जो शिव के जो दो रूप हैं, जो एक कैलाश है, उसके जो दो हिस्से हैं, वो एक गौर सदाशिव का है, सदाशिव, और एक शिव, एक महाकाल का है। हाँ, एक महाकाल जो शायद तो प्रेतों को करते हैं। एक्चुअली महाकाल के जो दूसरे बताए थे वो थे कि गौर रूप है उनका, और राधा रानी के जैसा उनका वो है, स्वर्ण जैसा, हाँ। तो ये क्या दो जो अलग अलग है, तो क्या ये ऐसे ही है कि भाई जो नीचे वाला जो ब्लैक वाला बताया है कि वो एक साकार है और जो दूसरा है वो निराकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साकार है दोनों। तो शिव दो हैं एक्चुअली। शिव जी भक्तों के अनुसार उनके दो रूप है, ठीक है, उनको कोई कैसे पूज रहा है। शिव जी के 11 रुद्र अवतार है, 11 रुद्र अवतार में से एक रुद्र है भूतनाथ, ठीक है, जो जिनका काम क्या है, भूत पिशाच प्रेतो इन लोगों को संभालना। ऐसे उन 11 रुद्रों में एक रुद्र है जो क्या संहार करते हैं, है ना। तो जो शिव जी के दो रूप इसलिए है क्योंकि एक सदाशिव का रूप है, क्योंकि जो शुद्ध प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो मोल्टेड गोल्डन होते हैं, उनकी ना शरीर तेज ऐसा निकलता है। तो शिव जी का जो एक्चुअल रूप है वो मोल्टेड गोल्डन है, उनके अंदर से तेज निकल रहा है, वो गोल्डन रूप है उनका। और जो उनका जो एक महाकाल वाला रूप है, महाकाल वाला रूप किसके लिए, सकाम कर्मी भक्तों के लिए, जो शिव जी से कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो शिव जी को बेसिकली इस चीज का इंचार्ज बनाया गया है, भूत प्रेतों को और तमोगुण का। जितनी भी जीव आत्माएं तमोगुण में आती है, जिसमें भूत प्रेत भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, हम जैसे लोगों को संभालने का एक जिम्मा उनको दिया गया है। मतलब जो स्कूल के सबसे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं ना, उनके लिए पीटी टीचर अपॉइंट करना। पर शिव जी बहुत दयालु है, पीटी की तरह डंडा नहीं उठाते। वो जो गोल्ड वाला है, जो गोल्डन कलर वाला है, वो भी शिव का 11 रुद्रों में से नहीं, वो एक्चुअल रूप है, वो शिव जी का एक्चुअल रूप है, वो हमेशा एटर्नल है। क्योंकि जब सृष्टि खत्म होती है ना, महाकाल का रूप भी खत्म हो जाता है, 11 रुद्रों। ये भी बोला ये खत्म हो जाता है। कृष्ण सेम है या उससे कृष्ण सेम नहीं कह सकते, बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं भगवान जैसे दूध से दही बनती है ना, वो इस तरीके से है। और वो भगवान के बहुत ही निकटी संबंधी है, वो कभी खत्म नहीं होते सदाशिव। इवन ब्रह्मा खत्म हो जाएंगे, महाविष्णु जब सारे ब्रह्मांड वापस लेंगे तो गर्भदक्षाय विष्णु, शिवदक्षाय विष्णु वापस चले जाते हैं। बट इवन जो रुद्र अवतार है वो भी सारे वापस चले जाएंगे, पर सदाशिव कभी वापस नहीं जाते। इसमें शिव और
ब्रह्मा को भी कहा गया है कि वो भी मर जाते हैं। हाँ, इसमें बताया गया वो वापस खत्म हो चले जाते हैं, हाँ खत्म हो जाते हैं, पर वो मटेरियल लेवल बताया गया है। ये वाली बात ये भागवतम में बताते हैं, भागवतम में बड़ा रहता है, भागवतम में सदाशिव। हाँ बेसिकली भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में बताती है शरणागति कि भगवान को सरेंडर कैसे करना है। पर जहाँ भगवत गीता खत्म हो रही है शरणागति पे, वहां से इसका नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो गीता शरणागति पे खत्म हो रही है और भागवतम शरणागति से स्टार्ट होती है। तो आप बता रहे हो कि दो हैं ये दो, हाँ। इटर्नल है। हाँ, शिव सदाशिव इटर्नल है। सदाशिव और कृष्ण हाँ। ये दो। नहीं, ऐसा नहीं सिर्फ कृष्ण इटर्नल है, विष्णु भी इटर्नल है, महाविष्णु का जो वैकुंठ धाम है वो भी इटर्नल है। और जो मेन जो सदाशिव, क्योंकि शिव जी को लोग देवी देवताओं में काउंट करते हैं, है ना, डेमीगॉड्स में 33 करोड़ देवी देवताओं में काउंट करेंगे, पर शिव जी एक डिफरेंट फॉर्म है, वो सबसे अलग तत्व है। लाइक एटम जो मतलब सदाशिव को भी मेरे हिसाब से जाना मैं जानता हूँ सदाशिव बहुत चीजें आगे से विष्णु भगवान है और उनके साथ मतलब जब विष्णु भगवान हम मानते वो भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि विष्णु भगवान सर्वत्र है सब के मतलब कृष्ण भगवान विष्णु जी खत्म नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है वैकुंठ। हाँ, सृष्टि उनसे उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल हो रही है, पर विष्णु भगवान एक्चुअली कुछ तत्व है जो भगवान से निकलते हैं। अब हम जो थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं, पता नहीं हर कोई डाइजेस्ट कर पाएगा इसको नहीं, बट हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे तो कृष्ण से निकलने वाले कुछ तत्व होते हैं, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व। ठीक है, जीव तत्व शक्ति तत्व में क्या अंतर है कि जीव तत्व है हम लोग जो तटस्थ है, शक्ति तत्व है ना, जो शक्ति भगवान से निकल रही है, जो भगवान की आलादनी शक्ति, समझनी शक्ति, सामवित शक्ति है ना, और भगवान की एक विष्णु तत्व की शक्ति है। विष्णु तत्व में भगवान जो अवतार लेते हैं, जो अब विष्णु तत्व को कैसे हम देख सकते हैं कि जैसे एक मोमबत्ती जल रही है जो प्राइमरी मोमबत्ती है ना, उसने क्या किया 10 मोमबत्ती और जलाई, तो उन 11 मोमबत्तियों में क्या डिफरेंस है, आपको डिफरेंस है, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो पहली मोमबत्ती है वो प्राइमरी मोमबत्ती है ना, वो प्राइमरी कैंडल है, उसने सभी कैंडल्स को जलाया, तो ये विष्णु तत्व, इस तरीके से विष्णु तत्व है जिसमें भगवान अवतार ले रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशन भगवान ने लिए है। बट जो शिव तत्व है ना, वो जीव तत्व में आता है, ना शक्ति तत्व में आता है, ना विष्णु तत्व में आता है, वो शिव तत्व अपने में एक डिफरेंट तत्व है। भगवान के मोस्ट प्योरेस्ट मोस्ट ग्रेटेस्ट डिवोटीज में शिव जी है। वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवतम का एक वर्ष है जिसमें कह रहे हैं जितने भी वैष्णव है, विष्णु कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वैष्णव नाम यथा शंभु, वो शंभु है, वो शिव जी। तो अगर कोई विष्णु जी की भक्ति भी बहुत अच्छे से करना चाहता है तो उसको क्या शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति अच्छे से मिल पाए। तो शिव तत्व अपने में एक अलग तत्व है, वो कोई निराकार नहीं है, वो कोई निराकार बाबा नहीं है, वो कोई ब्रह्मज्योति बाबा नहीं है, वो अपने में पर्सन है ना, वो भगवान की प्योर डिवोटी है, वो अपने में पर्सन है। बट उनको एक सेवा दी गई है, क्या सेवा दी गई है, राक्षसी तमोगुणी जीवात्माओं को संभालने की, तो वो उसको महाकाल के रूप में संभालते हैं, उनको महाकाल के रूप में संभाल। इस तरीके से इस तरह दो रूप है शिव जी के। जो नॉन डिवोटीज है, राक्षस है, तमोगुणी लोग हैं, उनके लिए उन्होंने महाकाल का रूप ले रखा है, और जो डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज है, उनके लिए उन्होंने सदाशिव का रूप ले रखा है। ये अंतर है, पूजने देखिए श्रद्धा पे डिपेंड है। अब शिव जी को पूछे तो कि श्रद्धा पे पूछे ना, कई लोग उनसे कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, मोस्टली लोग तो, है ना, कुछ शक्ति प्राप्त हो जाए। जो आपने देखा है अघोरी बाबा जो होते हैं, है ना, वो पूरे तमोगुण में रहते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, एक बार मैंने जानने की प्रयास करी थी अघोरियों का फिलॉसफी क्या है, ये क्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो मुझे पता था इनकी फिलॉसफी है शिव जी को रूप लेना, शिव बनना, इनकी फिलॉसफी ये है। मतलब सभी मठों का उनका नहीं कह रहा मैं, पर जिस स्पेसिफिक उसको मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे सर्च करके रीड किया था, कुछ वीडियोस भी देखी थी इनकी, तो उसमें था कि इनका ये है गौरी बाबा बन के शिव जी का रूप प्राप्त करना, शिव जी बनना, ये इनका हुआ है। और जैसे रावण था, रावण एक बार शिव जी को शिव जी से पूजने आया था और शिव जी की स्थान लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था? वो शिव जी से युद्ध करने आया था, पता है आपको, रावण, है ना। जब शिव जी ने अपना अंगूठा रख के कैलाश पर्वत नीचे कर उसके पैर दबाए, हाँ, वो शिव जी की स्थान लेके पार्वती माता को भोगना चाहता था। ये होती है राक्षसी मेंटेलिटी, ये राक्षस मेंटेलिटी के संग वो आया था, तभी उसको बोला जाता है शिव जी का बहुत महान भक्त था, पंडित था, ब्राह्मण था, कुछ नहीं था, राक्षस था वो कुछ नहीं था, वो राक्षस था। उसको ज्ञान बहुत था, बट उसका ज्ञान सारा राक्षसी ज्ञान था। ऐसा बोलते हैं कि उसके जो 10 साल थे उसमें से एक बुद्धिमान था, बाकी सारे भोग करने वाले थे। 9 मैंने नहीं पढ़ा मैंने पढ़ा है कि 9 साल भोग करने वाले थे और 1 साल उसका बुद्धिमान था, पर जो 9 साल अगर तुम्हारे भोग करेगा तो तुम्हारा 1 साल वो कर सकता है। और मैंने नहीं पढ़ा ऐसा। राम ने भी तो शिव की पूजा करी, मतलब किस रूप में करी थी? वो जब वो फूल बनाते हैं, अपने भक्त के रूप में करी थी ना शिव जी ने भी, राम जी ने भी उनको एक्सेप्ट किया था ना। राम जी ने भी, भगवान ने अपने भक्तों की महिमा अपने से ज्यादा बताई है। तो कई सारे ऐसी केस लीला है भगवान की जिसमें वो अपने भक्तों को अपने ऊपर से रखते ताकि उनकी वो हो सके। क्योंकि राम जी की लीला में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सब लोग राम जी को क्रिटिसाइज करते हैं,
है ना, पर शिव जी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो भगवान को पता है कि मेरे पास आना बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट मेरे भक्तों के पास तो आ जाए। ऐसे कई डिवोटीज है, जैसे रामायण में कितने सारे कांड आते हैं, उसमें एक कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में राम जी है ही नहीं, इसमें कौन है? हनुमान जी की महिमा को स्थापित किया है भगवान ने अपने ग्रंथ में कि हनुमान जी एटलीस्ट मेरे पास ना तो सही व्यक्ति के पास जाए, अगर मेरे पास नहीं आ रहा तो सही पर्सन के पास तो जाए, वो मेरे पास ले आएगा। इस तरीके से शिव जी को पूजा है कई जगह पे। और महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान को जो सुदर्शन दिया है वो अग्निदेव ने दिया है, ये भी वर्णन आता है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी ने सृष्टि का निर्माण करते समय भगवान को वो दिया, ये तपस्या करने का इंस्ट्रक्शन दिया। तो इनके थ्रू भगवान ने उनकी एक सुप्रीमेसी स्थापित करी है। अगर मेरे पास नहीं तो जो मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन है व्यक्ति उसके पास जाए सही मूड में। तो इस तरीके से राम जी ने भी पूजा, कृष्ण ने भी पूजा। अलग ग्रंथों में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज भी आती है इसको लेके, अलग अलग कल्पों के अनुसार आती है। तो ये पॉइंट है। इसलिए भगवान अगर ऐसा कर रहे हैं तो भक्तों की महिमा को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के खिलाफ हम कुछ भी अपराध कर लेना, भगवान उसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। पर भगवान के भक्त के खिलाफ कोई अपराध कर रहा है ना, भगवान उसको मोस्ट सीरियस देखेंगे। वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक अपराध है, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते अगर कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है। तो भगवान अपने भक्तों की सुप्रीमेसी को स्थापित करते हैं कि मेरा भक्त भी सुप्रीम है, इवन अपने से सुप्रीम दिखाएंगे। विराट रूप जैसे कृष्ण का दिखाते हैं ना उसमें, तो अभी तक मैंने जितने भी देखे उसमें सारे के सारे मेल के चेहरे होते हैं। और वो जो खुद बोलते हैं वो भी कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो सारे मेल को ही काउंट करा रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जो फीमेल है क्या वो कृष्ण से नहीं है? शक्ति तो कृष्ण से ही है, उसी की है ना। कृष्ण का स्त्री रूप क्या है पता है आपको? कृष्ण का स्त्री रूप में आ रहा है तो राधा रानी है, ये अंतर है। वो राधा कृष्ण, कृष्ण का स्त्री रूप है, फीमेल कॉन्सर्ट पार्ट है जो, वो राधा रानी है ना। स्त्री जो है वो भगवान का एक अभिन्न अंग है, मतलब स्त्री नहीं बोलूंगा, जो शक्ति तत्व है ना। बेसिकली इस भौतिक जगत में सिर्फ एक ही पुरुष है, हम लोग पुरुष में काउंट नहीं होते। हमें लग रहा होगा हम लड़के लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, दाढ़ी मूछों के साथ, है लड़कों की शरीर के साथ। पर अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू कृष्ण, भगवान हमें पुरुष के रूप में नहीं देखते, भगवान हमें स्त्री के रूप में देखते हैं। ऐसा क्यों आप सोचिए? क्योंकि हम सब क्या है? प्रकृति का हिस्सा है। हम प्रकृति जीव आत्मा है, जीव तत्व, उनकी भगवान की जीव शक्ति में आते हैं। इसको बोलते हैं मार्जिनल पोटेंसी, है ना। तो ये स्त्री तत्व है। तो भगवान के अनुसार इस सृष्टि, भगवान के शास्त्रों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एक आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो गोविंद है, वो एक ही पुरुष है, वो कृष्ण। बाकी सारे स्त्रियां। जब से भगवान ने रासलीला करी थी गोपियों के साथ, है ना, कितनी गोपियां थी वहां पे? 100 करोड़ गोपियां। और कब तक करी थी पता है आप लोगों को? 4.3 मिलियन ईयर्स, ब्रह्मा जी के एक रात, मतलब 1000 चतुर्युग जितने टाइम तक वो रासलीला चली थी 100 करोड़ गोपियों के साथ। उन 100 करोड़ गोपियों में कौन कौन आके डांस कर रहा है? सब लोग घुस रहे हैं। शिव जी गोपी बन के आ रहे हैं, नारद जी गोपी बन के आ रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहा कि हमें मौका मिलना चाहिए भैया, भगवान के साथ नाचने को मिल रहा है। तो सब अपना जो स्वरूप है आके वहां पे दिखा रहे हैं गोपी वाला। तो एक्चुअल में क्या है? भगवान असली भोगी है, हर चीज के भोगने वाले भगवान ही है। ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया कि स्त्री के बारे में नहीं बताया भगवान ने, बट एक्चुअल में तो सब ही स्त्री है। प्रकृति पूरी, हम प्रकृति में ही आते हैं और प्रकृति एक स्त्री ही है और भगवान ही एक लौते आदि पुरुष है। तो भगवान ही एक्चुअल पुरुष है। भगवान ने प्रकृति को स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी प्रकृति को स्टार्ट एक्टिव करने तक भगवान का ही रोल रहा है अब तक। चाहे सृष्टि निर्माण हो गई, सृष्टि नहीं चल रही तो भी भगवान उसको आगे प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उसको आगे दोबारा चालू कर रहे हैं। और हाँ, जैसा प्रोसीजर नहीं होता हम सोचे प्रेग्नेंट है यार, हम जो सोचते हैं प्रेगनेंसी कैसे आती है, गर्भ कैसे धारण होता है, वो वाला सिस्टम नहीं होता ध्यात्मिकता में। ठीक है, और कोई लास्ट क्वेश्चन कोई और? भगवान ने बताया कि विश्व रूप जो है भगवान एक का, मिनट, वो सबको मोहित कर देता है। विश्व रूप, हाँ, ऐश्वर्य भाव। हाँ, तो विश्व रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि वो मोहित कर देता है। पर इसमें ये भी कहा गया कि अर्जुन के पास एक दिव्य दृष्टि थी जिससे वो विश्व रूप उसको भयानक लगा था। और ऐसी क्या दृष्टि थी? अरे भक्तों के लिए भगवान का, भाई मैंने बताया ना, भक्त जो डिवोटी है ना, वो भगवान का ऐश्वर्य वाले रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो उसके लिए भयानक ही है। अब मैं जिससे प्रेम करता हूँ, सोचिए मैं बहुत भगवान के इस रूप से प्रेम करता हूँ, मैंने हमेशा से मैं भगवान के इस रूप को पूछता आया हूँ, इस रूप की सेवा करता आया हूँ। तो भगवान मेरे सामने प्रकट हो रहे, कैसे प्रकट हो रहे हैं? 4 हाथ वाले, हथियार लेके, मुकुट पहन के, है ना। तो ऐसे ही हुआ था जब देवकी माता के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे ना, तो चतुर्भुज रूप में हुए। देवकी माता ने कहा मैं आपको ऐसे नहीं देख पाई, आप प्लीज जो आपका एक्चुअल फॉर्म है ना उस फॉर्म में आओ।
फिर भगवान अपने 2 रूप वाले एक बच्चे के फॉर्म में आए, लड्डू गोपाल जी नहीं, मतलब छोटे बेबी फॉर्म में है, तब देवकी माता जी उनको देख पाए। फिर प्योर डिवोटी है ना, वो नहीं देख पाएगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी भगवान ने, चलो तुम मेरा विश्व रूप देखो, पर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसको नहीं दे पाया भगवान, आप वापिस आओ मेरे को। तो एक भक्त के लिए क्या है, वो जो भगवान का एक्चुअल फॉर्म है, जिससे वो असलियत मायने में प्रेम करता है, वो उसके लिए एक्चुअल। भगवान ने अपने आप से उनको विश्व रूप दिखाया कि उन्होंने प्रार्थना की। वो प्रार्थना करी थी मेरे ख्याल से गीता में, कि वो कह रहे हैं भगवान से कि मेरे को देखना है, उनको उड़क लगी तो भगवान ने कहा लो देख। एक एग्जांपल से हो सकते हैं, एक ग्रॉस एग्जांपल लेते हैं। सोचिए किसी के सोशल मीडिया पे एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, वो आज तक मिला नहीं, उससे बातचीत चल रही है ना, चैटिंग चल रही है कई महीनों तक ना, एक टाइम आया मिलने का कि चलो आज फाइनली मिलते हैं हम। उसको बड़ा वो है कि है मैंने जिसकी प्रोफाइल फोटो देखी है, जिससे बात करी है, प्रेम है, आज मैं उससे मिलूंगा, सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, बट वो सामने आ रही है ना, वो देख रही है, वो तो दाढ़ी मूछ वाला है कहाँ है तो वो उसके लिए गाना हो जाएगा ना, ये क्या हो गया मेरे साथ या फिर लड़की भी आ रही है बट प्रोफाइल फोटो से अलग हटकर आ रही है, मर्दानी लड़की आ रही है, वो तो जाएगा देख के मैं तो मेरे पर तो कितनी, वो तो कोई और थी जब डीपी में लगी हुई थी, ये तो कोई और आ रही है। इसी तरीके से है, हमने प्रेम भगवान के इस रूप से किया, शुद्ध भक्त भगवान के इस रूप से प्रेम करते हैं, और भगवान इनके सामने आ रहे हैं, अपने विश्व रूप में आ रहे हैं, अपने विराट रूप में आ रहे हैं, अपने विष्णु रूप में आ रहे हैं। इवन जब 100 करोड़ गोपियों के संग भगवान रासलीला कर रहे थे ना, तो क्या वो भगवान एकदम से गायब हो गए बीच में से, कि गोपियों को थोड़ा घमंड आ गया था कि भगवान तो मेरे हैं, इतने भगवान गायब हो गए। गोपियां ढूंढ रही है जंगलों में, और भगवान वहां पे खड़े विष्णु रूप में, चार भुजा रूप में खड़े हुए, अपने विष्णु फॉर्म में खड़े हुए, महाविष्णु फॉर्म में। गोपियां उनसे आके कह रही है कि नारायण जी आपने कृष्ण को देखा क्या नहीं देखा, ठीक है चलती बनी, बस फर्क ही नहीं पड़ा उनको। इन डिवोटीज को भगवान के ऐश्वर्य से फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, गोलोक वृंदावन है भगवान के कैसे भक्तों के लिए, भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखते। यशोदा मैया नहीं देखेंगे, जब एक दिन जब क्या होता है, यशोदा मैया अपने दामोदर लीला सुनी होगी, मैया डंडे से दिखा के फिर पूरी रस्सी से बांध देती है उनको, बलराम जी आके देखते हैं ये क्या कृष्ण तेरे को किसने बांधा, ये हिम्मत किसकी हुई है कि तेरे को बांधने की। उन्होंने कहा यशोदा मैया। वो डर गए, यशोदा मैया, चलो ठीक है मैं बताता हूँ जाके। वो गए यशोदा मैया के पास कि आपने पता आपने किसको बांध दिया है, परम भगवान है वो, विष्णु उससे निकलते हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है, हर सृष्टि उनके मुख के अंदर है, आपने उसको बांध दिया है। यशोदा मैया हाँ, और वो विष्णु है तो तू संकर्षण है, सारी देवता मेरे घर में आ गए वो बलराम जी को ही भगा दिया तुमने। यशोदा मैया को फर्क नहीं पड़ रहा, उनके सामने कितने असुरों का भगवान ने वध कर दिया छोटे से फॉर्म में, है ना। इतनी बड़ी पूतना पड़ी हुई है, कई किलोमीटर ऊंची है, भगवान उसके ऊपर है, भगवान ने वध किया सबके सामने उसका, और उनको फर्क नहीं पड़ा, भैया ये मेरे लाला है ये मेरा लाला है, बस ये हमारा ब्रज का लाला है, इससे ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। ब्रजवासियों का भाग ये होता है, ब्रज के लोग अब वृंदावन वगैरह ब्रज में आप जाओगे ना, तो चलो वृंदावन बहुत मॉडर्नाइज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बट आप कभी जैसे यावत में जाओगे या फिर ब्रज के और भी बहुत सुंदर सुंदर गांव है जहाँ पे अभी भी लोग भगवान को ना भगवान की तरह नहीं, अपने घर के व्यक्ति की तरह देखते हैं। यावत है राधा रानी का ससुराल, हाँ वहां पे हम लोग जाते हैं ना, तो वहां जाके हम लोग क्या करते हैं, घर घर जाके चिल्लाते हैं मैया रोटी ऐसे बोलते हैं बच्चों की तरह। तो वहाँ घरों में से माताएं निकल के आती हैं, आपको रोटी खिलाएंगी, घी लगा के गरम गरम रोटी खिलाएंगी, आपको बड़े प्रेम भाव से देती है। ऐसा प्रेम भाव को और कोई देखने को नहीं मिलेगा, इतना सुंदर इतना अच्छा लगता है ना। हम लोग जब हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, करोड़पति अरब पति लोग आते हैं बाहर से ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, वो लोग ऐसे रोटी मांग रहे होते हैं वो लोग आगे ऐसे बोलते हैं मैया रोटी ऐसे आके रोटी मांगते हैं, हम लोग ऐसे रोटी मांगते थे तो ये प्रेम है, ये ब्रज भाव का प्रेम है, ये एक्चुअल ब्रज भाव ये होता है। तो डिवोटीज का मतलब नहीं भगवान के ऐश्वर्य से, ठीक है। आपका क्वेश्चन था, आप बताओ। जैसे प्रभु जी आपने कहा था कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान राम की किसी की भी हो, तो हम कैलेंडर में एक्टिविटीज मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त करने की पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए किसी भी समाज में एकादशी का व्रत रहता है, हनुमान मतलब एक दो बार तो एकादशी के व्रत का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण से है, सभी देवी देवताओं से। ऑब्वियसली कृष्ण से है। एकादशी व्रत भगवान की बहुत सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी अपने में एक पर्सनैलिटी है, जिस दिन भगवान ने उनको एक वरदान दिया है, मतलब था कि ये था एकादशी पे कि भगवान उनसे बहुत खुश थे, तो भगवान ने वरदान दिया कि आज के दिन मैं किसी का कोई पाप एक्सेप्ट नहीं करूंगा पूरी सृष्टि में, कोई कुछ भी करेगा मैं पाप उसका पाप काउंटर ही होगा आज के दिन। तो उस समय पाप एज अ पर्सनैलिटी वहां पे आ गया कि भगवान अगर आप ऐसा करोगे तो नरक खाली हो जाएंगे, सृष्टि हिल जाएगी, आप तो भाव हो गए अपने भक्त के प्रेम में आके कुछ भी बोल दिया आपने तो फिर भगवान ने सोचा, फिर भगवान ने कहा ठीक है आज के दिन जो अन्न खाएगा, जो अन्न का सेवन करेगा, उसको जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी पाप है वो उसको मिल जाएंगे। मतलब अन्न के अंदर एकादशी की तिथि वाले दिन अन्न के अंदर सारा पाप एकत्रित हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हत्या का पाप हो, गौ हत्या का पाप हो, किसी तरह का पाप हो। हाँ अन्याय क्यों है अन्याय क्यों है, जैसे कंट्रोल है, हर 15 दिन में आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी,
खुद सोचिए कितना साइंटिफिक है ना। जब आपकी साइंस आपको फास्ट करने के लिए बोलेगी ना हम करेंगे, हमारे शास्त्र में बोलेंगे ना हम नहीं करेंगे भाई, लॉजिकल सेंटिमेंटल है। तो साइंस बोलेगी ना आपको आज फास्ट करना है, हाँ साइंटिफिक है, न्यूज में आया है, डॉक्टर्स ने क्लेम किया है, नई डिस्कवरी हुई है हर 15 क्या बेसिकली देखिए भक्ति का प्रोस्पेक्ट अब यही है ना, हम ये सोच के करें कि हम हरि नाम जप कर रहे हैं, हमारा माइंड सुधर जाएगा, हमारा एग्जाम निकल जाएगा, हमारी जॉब आ जाएगी। हम हरि नाम जप ऐसे सोच के भी कर सकते हैं, हरि नाम जप ये भी सोच के कर सकते हैं कि कुछ ना भगवान का नाम जप करना है, बस भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान का नाम, दोनों कॉन्शियस है। और ना हर मंत्र हर देवी देवता अपनी पर्सनैलिटी है ना। अब किसी कोई दुकान वाला आपसे चढ़ा हुआ है ना, आप उसको कितने भी रुपए दे दो वो नहीं देगा आपको सामान, वो दुकान वाला आपसे चढ़ा हुआ है, आपका दुश्मन है ना। वो अपने में पर्सनैलिटी है, देवी देवता अपने पर्सनैलिटी है, भगवान अपने में पर्सनैलिटी है, ठीक है। ऐसा देखो बेसिकली रुद्र इनकारनेशंस में, एक्सपेंशंस में आते हैं वो ना, बजरंगबली, शिव जी, हनुमान जी। तो रुद्र जो है ना, रुद्र जो पोस्ट है, रुद्र एक पोस्ट है, तो वो आप लोग भी इसको अचीव कर सकते हो, उस पोस्ट को आप भी अगर थोड़ी तपस्या करो तो आप भी अचीव करो। कैसे पता है कैसे रुद्र की पोस्ट कैसे मिलती है? रुद्र ब्रह्मा ये एक पोस्ट है, ये कैसे मिलती है पता है आपको? रुद्र की पोस्ट के लिए आपको 100 जन्म तक वर्णाश्रम पालन करना पड़ेगा, फिर आपको पोस्ट मिलेगी ब्रह्मा जी की, फिर 1000 जन्मों तक आपको ब्रह्मा जी बनना है, मतलब हर जन्म में आपको ब्रह्मा जी बनना पड़ेगा। 1000 जब 12 ब्रह्मा जी बन जाओगे तब आपको रुद्र की पोस्ट मिलेगी। तो इतनी तपस्या करनी पड़ती है। याद कैसे रहेगा कि हमारे 100 जन्म हुए नहीं? यही तो दिक्कत है, ये वरना पहली चीज है वर्णाश्रम करना, 100 जन्म तक वर्णाश्रम पालन करना है आपको। वर्णाश्रम मजाक नहीं पालन करना। वर्णाश्रम मतलब 5 साल की उम्र में गुरुकुल ज्वाइन कर रहे हो, 25 साल की उम्र में गृहस्थाश्रम में जा रहे हो, 50 साल की उम्र में वाड़ाप्रस्थ जंगल में जा रहे हो, और 75 साल की उम्र में संन्यास आश्रम ग्रहण कर रहे हो। ये आपको पूरी आपका लाइफ स्पैन ऐसा होना चाहिए अगले 100 जन्मों तक। याद कैसे रहेगा? याद वाली नहीं होगा ये भगवान के भगवान कह रहे हैं मैं देता हूँ। दृष्टानुमंता चा बढ़ता भोगता महेश्वरा, भगवान कह रहे हैं जो भूलने की और याद करने की शक्ति है ना वो भी मैं देता हूँ। देते हैं लेते हैं, फिर हमारा क्या है? तो भगवान यही तो है, यही तो पॉइंट है। अब ये है कि धारणा से संबंधित है। किसकी धारणा से? धारणा जैसे कोई भगवान की मूर्ति है, चाहे किसी चीज है तो धारणा बना लेते हैं, तो हम उसी धारणा को देखते हैं और उसी में मान के, अब वो कहाँ तक सही है नहीं है सही है, अब अपनी धारणा नहीं बनानी। हाँ हम अभी को मान दिए भगवान यहाँ, अब हम सो रहे जा रहे हैं भगवान से ऐसे, अब हम बना रहे हमारे सारे कष्ट अब लोग ये तमाम मुझे, अब हमारे मेंटल सिचुएशन है ये वाकई में उस समस्या का समाधान होगा। ये मेंटल स्पेकुलेशन ऑब्वियसली। अभी आपने अब एक मरीज अपने आप को दवाई कैसे दे सकता है? एक मरीज को अपना इलाज कराना है। ऐसे ही क्या है शास्त्रों में तो कहते हैं भाई वो वास्तुला ऐसे ऐसे हमने बना दिया यहाँ भी, अब हम जब भी आँख खोलते हैं तो यही दिखते हैं। हाँ तो शास्त्र के मुताबिक ही चल रहा है। शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखा है, पहली बात तो शास्त्र वेद व्यास ने लिखे जो भगवान का शास्त्रिक अवतार है, लिटरेचर इनकारनेशन है ना। वो एक नॉर्मल पुरुष, तभी शास्त्रों को अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी भौतिक जगत के पुरुष व्यक्ति ने नहीं लिखे, तो आध्यात्मिक जगत से आए हुए भगवान के जो अवतार है वेद व्यास जी उन्होंने लिखे हुए, तो इसलिए ये एग्जैक्ट है। अगर गीता की बात करें कि हम नहीं जानते कि गीता किसने लिखी थी, तो हम कह देंगे कि 100 जन्म अगर हो जाए ऐसे ही हमको पता ही नहीं रहेगा कि तभी ना गीता के ये कहाँ कर सकते हैं, हम जानते नहीं इसलिए हम कह सकते हैं लिखा तो शिवम ही, ज्ञान ट्रांसफर हुआ है ना। अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब कैसे हम माने कि गीता जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, किसने लिखी है ना। कई गीता में आप सुनोगे कि क्या कह रहे हैं कि गीता कौन बोल रहा है? शिव बाबा बोल रहे हैं, कृष्ण के अंदर बैठ के बोल रहे हैं। हमने सुना होगा ना कि अर्जुन ने दोबारा गीता बोली भगवान से कि दोबारा गीता सुना, भगवान कह रहे हैं मैं भूल गया। सुना है, मैंने सुना कहीं कि गीता की मिसइंटरप्रिटेशन में आती है कि क्यों भूल गए, क्योंकि गीता कौन बोल रहा था? कृष्ण के अंदर ना शिव बाबा बैठे हुए थे इसलिए बोल रहे थे। अभी कहाँ तक प्रैक्टिकल ठीक है? शिव बाबा को सिंहासन नहीं मिला, वो कृष्ण के अंदर बैठ के बोल रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल थिंग है। अब हम ये कैसे पहचाने कि वो गीता ठीक है, ये गीता एज इट इज ठीक है, या गीता यथार्थ ठीक है, गीता यथारूप आ गई, ब्रह्मा कुमारी वालों की गीता आ गई, निराकारी वालों की गीता आ गई। ऐसे 900+ एडिशन है भगवत गीता के, जिन्होंने आज तक कृष्ण को देखा नहीं, कृष्ण को जाना नहीं, वो भी गीता पे आके कमेंट्री लिख कर गए। अब कैसे पहचाने? आंकड़ा गलत है, रिजल्ट भी गलत है। हाँ बिल्कुल है।
अब ये चीज हम कैसे पहचाने? बस बात इसमें ये है कि हम प्रकृति के नियमों का बेहतर से पालन करें जितना हो सके। बिल्कुल पहचान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं कि हम कौन सी गीता एज इट इज है, कौन सी गीता भगवान ने जो बोली है एज इट इज बोली है। कैसे? पहली बात तो आप देखिए कौन सी डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता है, कौन से भगवान के कौन से रिकॉग्नाइज बोर्ड के अंडर है ना, कौन सी 4 संप्रदायों के अंडर आता है। इसका चर्चा हम ऑलरेडी हम डिवाइस सेशंस में कर चुके हैं, है ना, कि भगवान की 4 संप्रदाय कौन सी है, रिकॉग्नाइज बोर्ड कौन से। पहले ये चीज चेक करिए। दूसरी चीज, अगर गीता एज इट इज है तो अगर आपके ने आपसे पहले किसी ने किसी ने पढ़ी होगी और जिसने भी पढ़ी होगी उसके दिल पे कुछ ना चेंज आया होगा, उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। अब भगवत गीता एज इट इज पढ़ने वालों के बाद जिन जिन की लाइफ में चेंज आया ना, उनकी कतार है, बहुत बड़ी लिस्ट है, यूट्यूब खोल के देख लीजिए। गीता पढ़ने के बाद कितने लोगों की लाइफ में चेंज आया गीता एज इट इज पढ़ने के बाद। इस्कॉन में जुड़ने वालों की स्टार्टिंग कैसे थी? नशा करने वाली थी, ऐसी छोटी दुकान में लोग लड़के लड़की लोग सब लोग आके बैठते थे, प्रभुपाद क्लास दे रहे गीता की, वही प्रभुपाद के मुंह पे बैठ के मारिजुआना फूक रहे हैं, पीछे कपल बैठ के किसिंग कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है। प्रभुपाद क्लास देते थे तो एक बेवड़ा आता था, बहुत नशे में होता था, वो आके क्या करता था, आता था प्रभुपाद को सलाम करता था, अंदर आता था, टॉयलेट में जाता था, टॉयलेट पेपर नए रख के 10 मिनट उठा के वहां चला जाता था, वो डेली आके बस ये करता था। तो ऐसे ऐसे लोग प्रभुपाद की क्लास में आते थे और कुछ टाइम में वही लोग क्या है, सन्यासी बने और पूरे विश्व में उन्होंने गीता का भगवान के नाम का प्रचार कर दिया। इतनी पावरफुल थी, वो लोग सामने बैठ के नशा कर रहे हैं और गीता सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इतने में उन्होंने शुद्ध हो गए। तो गीता की जो एज इट इज है वो ऐसे पता चलता है कि किसी की लाइफ में कैसे चेंज ला रहा है ना। अगर आप सिर्फ कागज पेन पे लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हो तो वो कुछ नहीं है, वो कुछ चेंज नहीं लाएगी आपकी लाइफ में, कुछ चेंज है, उल्टा सीधा ज्ञान दे के और चीज जाएगी, है ना। बट गीता एज इट इज है, सबसे पहले संप्रदाय में आएगी। अगर हम इसको इस वे में से हटा दे और टेक्निकल वे में देखें तो देखो इस गीता के अंदर पूरी एक संप्रदाय लिखी हुई है, ये गीता भगवान से हमारे तक कैसे पहुंची है। सभी 32 आचार्यों के नाम है, 32 गुरु के नाम है, किस किस गुरु से किस गुरु तक फिर कैसे 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 आज आपके हाथ में गीता ही है, ये इसके अंदर पूरा वर्णन है। तो अगर कोई बोनाफाइड संप्रदाय है उसको ये पता होगा कि इसका प्रीवियस गुरु कौन सा है, क्योंकि भगवान गीता में इसी श्लोक में कह रहे हैं ना, इसी 4थे चैप्टर में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, तब ये जो ज्ञान है परंपरा के थ्रू नीचे आया है। तो ऑब्वियसली अगर ये मेरे को ज्ञान मिला है तो मेरे को मेरे गुरु का नाम पता होगा और मेरे गुरु को भी अपने गुरु का नाम पता होगा, उनके गुरु को भी अपना नाम, उनके गुरु का नाम पता होगा। इस तरीके से बोनाफाइड स्थापित होती है कि 5,500 साल के भी जितने भी आचार्य रहे हैं सबके नाम इस गीता के अंदर है। भगवान दूसरे ध्यान में कहते हैं, दूसरे ध्यान में कहते हैं कि पहले मैंने गीता सूर्यदेव को सुनाई थी। हाँ, 4 इसमें कह रहे हैं। हाँ, फिर उससे मनु के पास गई। हाँ, वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। हाँ, फिर वो अर्जुन को सुनाते द्वापर युग। हाँ, तो इतने दिनों तक ज्ञान जो लुप्त रहा तो उस टाइम कैसे चल रहा? मेनली 12 लाख करोड़ साल पहले ये सूर्य देवता को सुनाई गई थी। एक्चुअली वेद शास्त्र गीता से पहले है ना, वेद तो ऑलरेडी अवेलेबल है और जो भगवत गीता है शुद्ध भक्ति देती है, तो ये कुछ टाइम तक रही, पर जो राजऋषियों के बीच में ये विलुप्त हो गई, है ना, परंपरा बीच में टूट गई। तब तक सिर्फ वेद शास्त्र शुद्ध भक्ति नहीं आई थी। तो शुद्ध भक्ति को दोबारा भगवान ने स्थापित करने के लिए अर्जुन से फिर ये स्टार्ट किया, पर अर्जुन परंपरा में नहीं आता, अर्जुन इज नॉट ए स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। अर्जुन के थ्रू उन्होंने सुनाई, पर वेद व्यास ने इसको लिखा, फिर वेद व्यास के शिष्यों के थ्रू ये ग्रंथ नीचे आया। भगवान ने इस तरीके से इस परंपरा को दोबारा स्थापित किया। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, है ना, कौन सा श्लोक है फेमस श्लोक भगवान का, क्या करते हैं भगवान, विदाई धर्म से ग्लानि अधर्म से तथा सजामी हम, जगह धर्म बढ़ेगा धर्म का नाश होगा मैं आऊंगा। तो भगवान 5,500 साल पहले भी आए, भगवान 550 साल पहले भी आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, फिर उन्होंने आके इसकी स्थापना करी। वो तो फिर आएंगे खत्म करेंगे, मैडम वो स्थापना में तो खत्म करने ही लाएंगे। ये जो इंसिडेंट था इसमें 3 लोग थे, कृष्ण थे, अर्जुन थे और एक संजय था, जिन्होंने उस गीता को देखा है या सुना है। तो लिखा वेद व्यास जी, तो उन्होंने कैसे लिखा वो तो वेद व्यास जी ने पहले लिख दिया था, तो वेद व्यास जी भगवान की लिटरल इनकार्नेशन है ना। सिर्फ संजय तक नहीं थी, इवन दुर्योधन धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी थी। हाँ, संजय उसको भी तो बता रहा है ना, उसने भी गीता सुनी थी, पर उसको फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन वेद व्यास जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, बट वेद व्यास जी ने जो दृष्टि उनको दी थी, तो उनके पास ये भी दृष्टि थी कि वो पूरा युद्ध देख सकते थे। और संजय को जो दृष्टि दी थी, वो दिव्य दृष्टि जो संजय को मिली थी, सिर्फ ये इतने तक सीमित नहीं थी कि यहाँ बैठ के वो युद्ध देख सकते हैं। उस जब महाभारत में वर्णन आता है दिव्य दृष्टि का, उस दिव्य दृष्टि का वर्णन आता है कि वो ये भी देख सकते थे कि जितने भी योद्धा है, 200 करोड़ 300 करोड़ जितने भी योद्धा खड़े हैं, वो पर्सनली क्या बातें कर रहे हैं, हर किसी की पर्सनल बातें वो एक टाइम सुन सकते थे। वो ये भी देख सकते थे वो पास्ट से कहाँ से आ रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा, वो ये भी देख सकते थे। उनकी दिव्य दृष्टि ऐसी दिव्य दृष्टि थी। तो जब वो वेद व्यास ऐसी दिव्य दृष्टि किसी को दे सकते हैं, तो खुद उनके पास नहीं होगी, खुद भी हो सकती है उनके पास, क्यों नहीं हो सकती। उनको लिखने के लिए भी किसी से सुनने की आवश्यकता थोड़ी है। और वेद व्यास जी को ज्ञान तो नारद मुनि ने दिया ना, नारद मुनि आके उनको बोला,
इस तरीके से ज्ञान आ गया, उन्होंने भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर सुना, इवन वो भगवान के इनकारनेशन है, तब भी भगवान ने स्थापित किया कि एवं परंपरा प्राप्त, गुरु से ही लेना है, और गुरु बोनाफाइड गुरु होना चाहिए, इसलिए भगवान ने भी नारद मुनि से ज्ञान ले रहे हैं वेद व्यास के रूप में। इवन कृष्ण भी गुरुकुल जाते हैं, कृष्ण भगवान गुरुकुल जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे तो ईश्वरपुरी से जाके दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, है ना, गुरु उनको चूज कर रहे हैं, इसलिए गुरु का बोनाफाइड गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोले अभी के उन्होंने होने से पहले ही उसको लिख दिया, महाभारत पहले लिख दिया, महाभारत पहले लिख दिया, जो वर्णन आता है कि शास्त्रों में उनके पास पहले आ गई थी, ठीक है। मेरे ख्याल से महाभारत लिखी तो गणेश जी ने थी, है ना, बोली वेद व्यास जी ने थी, बट ये सब चीजें थी ना, ये हिस्टोरिकल जो चीजें पहले ही वेद व्यास जी के पास पहुंचा थी, क्योंकि हाँ कि नारद मुनि उनको बता चुके थे, नारद मुनि उनके गुरु हैं, उनको सब चीज पहले बता चुके थे। और यही चीज रामायण के लिए भी बोली, हर ग्रंथ के लिए, हर ग्रंथ पहले ही जो हर ग्रंथ बिल्कुल है। भगवान का कोई भी अवतार आने वाला है वो शास्त्रों में ऑलरेडी है, कोई भी आगे आपको बोले मैं भगवान या ये भगवान, मेरे गुरु भगवान, वो भगवान, बताओ शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में लिखित बता दो, आप बिल्कुल पूछ सकते। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है, बुद्ध के बारे में वर्णन है, इवन हमारे शास्त्रों में इस्लाम धर्म कैसे आप प्रोपेगेट होगा, क्रिश्चियन धर्म कैसे प्रोपेगेट होगा, ये भी वर्णन है, अभी सृष्टि का संहार कैसे होगा, ये भी वर्णन है, ये भी वर्णन है, अभी कुछ सालों बाद कलयुग की क्या स्थिति होने वाली है, ये भी वर्णन है। शास्त्रों में हर चीज है, शास्त्र कंप्लीट हर चीज है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, 7 बज गए, ठीक है। अब थोड़ी देर 7 बजने में 7 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन कंक्लूजन से फिलॉसफी गेन करना नहीं है, कंक्लूजन क्या है, इसका फल लेना। इसका फल क्या है, भगवान का नाम जप करना। आप लोगों के प्रसाद भी है, क्योंकि शारीरिक उसके लिए भी प्रसाद है और हमारे आध्यात्मिकता का भी प्रसाद है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 मिनट क्या करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, है ना। अब पूरा मेडिटेट होना है, इसके अंदर भगवान के नाम में मेडिटेट करना है, जो बोलना है सुनना है, मन मन में नहीं करते तो कैसे करते हैं, बोल बोल के, ठीक है। तो